मेरा नाम लिन फैंग है और मैं इस वक्त लॉन्ग देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, एक ऐसे वर्ल्ड कप में जिस पर हमारे देश की किस्मत टिकी है। हारने वाले देश की किस्मत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, कम से कम देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी और बदतर हालात में भयानक प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, भूकंप, सुनामी और चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। अपने देश और अपने लोगों के लिए एक गोलकीपर के रूप में मेरे अंदर अचानक कुंग फू फुटबॉल सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब तो मैं दुनिया के हर देश के गोल पोस्ट को फाड़ कर रख दूंगा और लॉन्ग देश के फुटबॉल से पूरी दुनिया को हैरान कर दूंगा। लिन फैंग का अंजाम सच में बहुत ही हैरान करने वाला था। उसने दुनिया भर के देशों के सामने फुटबॉल की सबसे बुनियादी तकनीकों के साथ, अरे लोगों, हम जैसे वर्ल्ड क्लास सुपर फैंस उसके सामने बस एक मजाक बनकर रह गए। उनका फुटबॉल वाकई में अविश्वसनीय है। लिन फैंग, क्या तुम डर के मारे पागल हो गए हो? तुम वहां चुपचाप खड़े क्यों हो? तुम लॉन्ग देश के गोलकीपर हो। कचरा तो हमेशा कचरा ही रहता है, एक गोलकीपर का काम भी ठीक से नहीं कर सकता। कोई आश्चर्य नहीं कि लियू रुयान ने तुम्हें छोड़ दिया। क्या मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं? तो इसका मतलब मैं मर चुका हूं और इस समानांतर दुनिया में आ गया हूं। रुको, नेशनल डेस्टिनी वर्ल्ड कप मैच हारने का मतलब है देश को हारना, अगले 4 सालों की देश की किस्मत। किस्मत हारने का अंजाम इतना भयानक हो सकता है। और विरोधी टीम वही जापानी टीम है जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। तब तो हम बिल्कुल नहीं हार सकते। उस डरपोक को देखो, उसे मैदान पर भेजने का क्या फायदा? निसलान का पिछला शॉट बहुत ही खतरनाक था। उसने न सिर्फ लॉन्ग देश के मेन गोलकीपर को घायल कर दिया, बल्कि उनके सब्स्टिट्यूट गोलकीपर को भी डरा कर रख दिया। वो तो बॉल को रोकने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है। लॉन्ग देश की टीम अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। मत खेलो, जान चली जाएगी। होस्ट के अंदर देश को बचाने का मजबूत इरादा पाया गया है। शाओलिन सॉकर सिस्टम सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो गया है। मैदान पर खिलाड़ी के रूप में हर 30 मिनट बिताने पर आप एक शाओलिन मार्शल आर्ट तकनीक अनलॉक कर सकते हैं। शुरुआती अनलॉक, शाओलिन ग्रैपलिंग तकनीक। अब से मैं लिन फैंग जिस गोल पोस्ट पर खड़ा हूं, वहां एक भी गोल नहीं होने दूंगा। क्या लॉन्ग देश के सब्स्टिट्यूट गोलकीपर ने कहा कि वो अब एक भी गोल नहीं होने देगा? माफ करना, क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया? अभी स्कोर 1-0 है और जापान की टीम एक गोल से आगे चल रही है। जहां तक लॉन्ग देश की बात है, मेरे ख्याल से उन्हें अभी हार मान लेनी चाहिए। 4 साल की देश की किस्मत हारना दुनिया भर के करोड़ों दर्शकों के सामने बेइज्जत होने से तो बेहतर ही है। दोस्तों, हिम्मत मत हारो, मैच में अभी भी 30 मिनट बचे हैं। हमारे पास अभी भी मौका है। कैसा मौका? लिन फैंग तो विरोधी टीम के शॉट को रोकने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा। वो हमें पूरी तरह तबाह कर देंगे। हम एक गोल से पीछे हैं। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे सिर्फ डिफेंस नहीं करना है, बॉल को तुरंत आगे भेजना होगा। पहले विंग्स से हमला करो। ये देश की किस्मत का वर्ल्ड कप है, हमें हर हाल में जीतना होगा। गलती, ये बहुत ही बड़ी और गंभीर गलती है। क्या लॉन्ग देश एक और गोल खाने वाला है? बॉल छीन ली गई है। लिन फैंग, अब तुम बस तमाशा बनकर रह जाओगे। एक बार फिर आसानी से पार कर लिया। बॉल डी बॉक्स के अंदर आ चुकी है। लॉन्ग देश का डिफेंस एक बार फिर खतरे में है। क्या वो फिर से वही जोरदार शॉट मारने वाले हैं? क्या वो सच में फिर से वही खतरनाक शॉट मारेंगे?
जहां तक मुझे पता है लॉन्ग देश के पास अब कोई और सब्स्टिट्यूट गोलकीपर भी नहीं बचा है। क्या? अगर तुम्हें लगता है कि बॉल मेरी उंगलियों को पार कर जाएगी तो तुम अभी बहुत नासमझ हो। ये कैसे मुमकिन है? इस शॉट की रफ्तार कम से कम 180 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसका इम्पैक्ट फोर्स लगभग 500 किलोग्राम के बराबर था। अगर यह कोई गोली होती तो सीधे शरीर के पार निकल जाती, लेकिन लिन फेंग ने इसे इतनी आसानी से रोक लिया। यह नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। ए जापानी चूहे, तुम्हें क्या लगा कि हमारे ड्रैगन देश में कोई काबिल नहीं बचा? आओ एक बार फिर से शॉट मारकर दिखाओ। लिन फेंग, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या वो लड़का पागल हो गया है? झांग जी, जल्दी से गेंद वापस छीनो। क्या मैं अपनी आंखों पर यकीन करूं? ड्रैगन देश के गोलकीपर लिन फेंग ने गेंद वापस चिबा इचिरो को दे दी है। वो क्या सोच रहा है? क्या ये कोई उकसावा है? सच कहूं तो वो अपनी मौत को दावत दे रहा है। चिबा इचिरो के शॉट्स अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं। पिछला शॉट तो बस एक इत्तेफाक था। अगली बार शायद वो सीधा भगवान के पास पहुंच जाएगा। बस इतना ही, बस यही औकात है तुम्हारी, और खेलना है। मैं तुम्हारे साथ जब तक चाहो खेल सकता हूं। लिन फैंग, बहुत बढ़िया। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अब खेल का रुख बदल रहा है। शायद अब हमारे पास यह मैच जीतने का एक मौका है। चलो, अब खेल खत्म हुआ। अब इन्हें धूल चटाने का वक्त आ गया है। ठीक है, खेल खत्म। अब इन्हें हराने का समय आ गया है। भाइयों, अपनी पूरी जान लगा दो। यह मैच हमें हर हाल में जीतना है। हमारे ड्रैगन देश ने काफी समय से जीत का स्वाद नहीं चखा है। उम्मीद है कि यह मैच एक नई शुरुआत होगी। हमला करो। मानना पड़ेगा, सकुरा देश की फुटबॉल टीम में दम तो है। खासकर उस नंबर 9 के खिलाड़ी में। उसके शॉट की ताकत वाकई हैरान करने वाली है। तभी तो हमारे पिछले गोलकीपर को मैदान से बाहर जाना पड़ा। लेकिन यह नेशनल डेस्टिनी वर्ल्ड कप है। यहाँ हार जीत सिर्फ एक खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे ड्रैगन देश की किस्मत का फैसला करेगी। हमें हर हाल में जीतना ही होगा। अब समय नहीं बचा है। सबसे पहले हमें स्कोर बराबर करना होगा। बधाई हो होस्ट, मैदान पर 30 मिनट पूरे होने पर एक नई शाओलिन तकनीक अनलॉक होगी। इस बार अनलॉक होने वाली तकनीक है शाओलिन मिस्टीरियस स्टेप्स। शाओलिन मिस्टीरियस स्टेप्स, तो क्या इसका मतलब है कि अब मैं भी गेंद लेकर आगे बढ़ सकता हूं? ये तो चिबा इचिरो है। वो एक बार फिर आगे बढ़ रहा है। क्या ये शॉट इस मैच का फैसला कर देगा? क्या ड्रैगन देश के गोलकीपर लिन फेंग इस बार भी इस खतरनाक शॉट को रोक पाएंगे? आखिर यह क्या हो रहा है? सिर्फ गोल बचाने से तुम हमला नहीं कर सकते, और न ही तुम अपनी मंजिल तय कर सकते हो। आखिर में जीत हमारी ही होगी। हमला नहीं कर सकता? मुझे ऐसा नहीं लगता। बेवकूफ, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? लिन फेंग आखिर करना क्या चाहता है? वो तो एक गोलकीपर है। मैच खत्म होने ही वाला है। अगर ड्रैगन देश ने 1 मिनट के अंदर गोल नहीं किया तो सकुरा देश यह मैच जीत जाएगा। अरे रुको, यह क्या हो रहा है? क्या मैं सच देख रहा हूं? ड्रैगन देश का गोलकीपर खुद गेंद लेकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन वो तो एक गोलकीपर है। क्या वो अकेले ही पूरी टीम को छकाते हुए गोल करने जा रहा है? धत तेरे की।
तियान्यू की सारी लाइमलाइट उस लिन फेंग ने छीन ली। कमीना लिन फेंग बस सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। अगर हिम्मत है तो अपनी असली ताकत से तियान्यू को हराकर दिखाओ। यह क्या बकवास है? क्या ये लिन फेंग पागल हो गया है? एक गोलकीपर अपना गोल पोस्ट छोड़कर बाहर भाग रहा है। आखिर वो करना क्या चाहता है? यह क्या हो रहा है? क्या लिन फेंग का दिमाग खराब हो गया है? एक गोलकीपर होकर वो अपना गोल पोस्ट खाली छोड़ आया है। वो आखिर करना क्या चाहता है? महारानी साहिबा, मेरा सुझाव है कि तुरंत टीम के किनशान से संपर्क किया जाए और इस मनमौजी खिलाड़ी को तुरंत बाहर का रास्ता दिखाया जाए। यह मैच हमारे देश की किस्मत से जुड़ा है। हम उसे इस तरह मनमानी करने की इजाजत नहीं दे सकते। लिन फेंग, जल्दी से गेंद मुझे पास करो। तुम्हारा काम गोल पोस्ट संभालना है। लिन फेंग, अपनी मनमानी मत करो। कोच साहब, महारानी का फोन है। महारानी, तुम आखिर कर क्या रहे हो? उस लिन फेंग को तुरंत बाहर बैठाओ। मैं अब उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। महारानी जी, मैच अभी चल रहा है। हम अभी खिलाड़ी नहीं बदल सकते और हमारे पास कोई एक्स्ट्रा गोलकीपर भी नहीं है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें वही करना होगा जो मैंने कहा है। उसे बाहर निकालो। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? लिन फेंग ने एक के बाद एक 2 डिफेंडर्स को छका दिया है। तुम तो बस एक गोलकीपर हो। क्या तुम दूसरों को बेवकूफ समझते हो? किसी ने नहीं सोचा था कि यह लिन फेंग सच में इतना काबिल निकलेगा। उसने मुगुआ देश के 2 मुख्य खिलाड़ियों को चकमा दे दिया। क्या वह इसे आगे भी जारी रख पाएगा? क्योंकि इस बार उसके सामने 4-4 मिडफील्डर खड़े हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि यह लिन फेंग सच में इतना काबिल निकलेगा। उसने मुगुआ देश के 2 मुख्य खिलाड़ियों को चकमा दे दिया। लेकिन क्या वह आगे बढ़ पाएगा? इस बार उसके सामने 4-4 मिडफील्डर खड़े हैं। वह अपने गोल पोस्ट से बहुत दूर आ चुका है। अगर उन्होंने उससे गेंद छीन ली तो खेल का फैसला वहीं हो जाएगा। जाओ और उसे बाहर निकालो। यह नामुमकिन है। 4 खिलाड़ियों के बीच से वह कैसे बचकर निकल सकता है? वो उन्हें कैसे चकमा दे सकता है? तुम बेवकूफ हो क्या? लिन फेंग ने मुगुआ देश के 6-6 डिफेंडर्स को एक साथ छका दिया। ये तो सच में अविश्वसनीय है। वाह, कितना शानदार है। गेंद को ड्रिबल करते हुए 6 लोगों को पार कर जाना। क्या लिन फेंग ही हमारी टीम का असली स्ट्राइकर है? क्या लिन फेंग ही हमारी टीम का असली स्ट्राइकर है? लिन फेंग, तुम बहुत बढ़िया हो। लगे रहो। अरे, तुम उस पर इतनी फिदा क्यों हो रही हो? तुम टीम की मुख्य खिलाड़ी हो। ऐसे फालतू के ख्याल दिमाग में मत लाओ। माफ कीजिएगा महारानी जी, जब आप खुद उस पर फिदा हो रही थी तब तो आपने ऐसा नहीं कहा था। कितना लाजवाब है। इन 4 को भी चकमा दे दो। नहीं, उस गोलकीपर को भी छका दो। फिर मैच एक्स्ट्रा टाइम में चला जाएगा। इन 4 को भी चकमा दे दो। नहीं, उस गोलकीपर को भी छका दो। फिर मैच एक्स्ट्रा टाइम में चला जाएगा। फुटबॉल के खेल में जब कोई स्ट्राइकर गोलकीपर के साथ आमने सामने होता है तो उसे 1-on-1 मौका कहा जाता है। आमतौर पर ऐसे मौके पर गोल करना बहुत आसान होता है। लेकिन इन जापानी खिलाड़ियों के खिलाफ मुझे थोड़ा आक्रामक तरीका पसंद है। जापानी कहीं के, मैं सिर्फ गोल करने नहीं जा रहा हूं, बल्कि तुम्हें भी छकाकर आगे निकलना चाहता हूं। मैं खुद मैदान पर उतरकर ड्रैगन देश के लिए गोलकीपिंग कर सकती हूँ। महारानी जी, तो क्या अब भी लिन फेंग को बाहर निकालना है? अगर आप जिद कर रही हैं तो मैं खुद मैदान पर उतरकर ड्रैगन देश के लिए गोलकीपिंग कर सकती हूँ। रहने दो। मुझे लगता है कि वह काफी अच्छा खेल रहा है। उसे खेलने दो। महारानी जी का फैसला बिल्कुल सही है। आखिरकार स्कोर बराबर हो ही गया। लिन फेंग ने कमाल कर दिया। महारानी जी, क्या आप कुछ ज्यादा ही जल्दी खुश नहीं हो रही?
अभी तो सिर्फ बराबरी हुई है, आगे 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम बाकी है। और हाँ, एक महारानी होने के नाते आपको अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। आंटी लिंग, क्या आप हर बार ऐसे रंग में भंग डालना जरूरी समझती हैं? मैं तो बस थोड़ी सी खुश हो रही थी। जब तक लिन फैंग है, हम जरूर जीतेंगे। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, बस एक्स्ट्रा टाइम में तियान्यू ही मैदान पर राज करेगा और एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेगा। लिन फैंग। आखिरी सेकंड में लिन फैंग के गोल ने ड्रैगन देश की टीम को बराबरी पर ला खड़ा किया है। अब यह मुकाबला और भी रोमांचक एक्स्ट्रा टाइम में जाने वाला है। बहुत बढ़िया काम किया। अच्छा हुआ कि आखिरी वक्त पर मेरे शाओलिन मिजोंग स्टेप्स काम आ गए, वरना आज तो हार तय थी। अरे नहीं, ये तो बस एक छोटी सी ट्रिक थी। छोटी सी ट्रिक, सच में। अगली बार अगर तुमने बिना बताए गोल पोस्ट छोड़ा तो मैं तुम्हें पूरे 1 महीने के लिए बेंच पर बैठा दूंगा। ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था। अगली बार अगर तुमने बिना पूछे गोल पोस्ट छोड़ने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें पूरे 1 महीने के लिए बेंच पर बिठा दूंगा। जी कोच, दोबारा ऐसा नहीं होगा, पक्का। अब बारी एक्स्ट्रा टाइम की है। जब तक लिंग फैंग गोल पोस्ट पर है, मुझे गोल होने की कोई चिंता नहीं है। लेकिन अब हमला करने की बारी तुम्हारी है। तुम लोगों को भी थोड़ा दम दिखाना होगा। आप फिक्र मत कीजिए, कोच। लिंग फैंग के रहते साकुरा टीम के लिए गोल करना नामुमकिन है। कमीने लिंग फैंग। मैं तो पूरे मैच में चुपचाप गायब रहने वाला था ताकि हम आराम से ये मैच हार जाएं। लेकिन तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। अफसोस कि मैं सिर्फ एक गोलकीपर हूं। अगर मैं डिफेंडर होता तो अकेले ही गेंद लेकर पूरे मैदान को चीरते हुए निकल जाता और ड्रैगन देश को ये मैच जिता देता। वैसे ये 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम खत्म होने के बाद क्या मैं फिर से कोई नई शाओलिन तकनीक सीख पाऊंगा? इस बार कौन सी नई ताकत मिलेगी? जियांग तियान्यू, मैं तुम्हारे लिए मौका बना रहा हूं, तुम बस आखिरी शॉट मारकर गोल कर देना। जियांग तियान्यू, मैं तुम्हारे लिए मौका बना रहा हूं, तुम बस आखिरी शॉट मारकर गोल कर देना। लिंग फैंग ने गोलकीपर के तौर पर अपना काम बखूबी किया है। अब हमारी बारी है दम दिखाने की। फिक्र मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। शानदार मौका है। ये तुम क्या कर रहे हो? अरे सॉरी, मेरा ध्यान नहीं गया, लानत है। जियांग तियान्यू आज पूरे मैच में अजीब बर्ताव कर रहा है। आखिर गड़बड़ कहाँ है? मैं पिछले 20 सालों से फुटबॉल देख रहा हूँ। ये जियांग तियान्यू या तो सिफारिश से आया है या फिर मैच फिक्सिंग कर रहा है। देश की साख के मैच में भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत। अगर मुझे कोई सबूत मिल गया तो मैं उसे शाओलिन की ताकत का स्वाद चखाऊंगा। लिंग फैंग, संभल कर, मेरी चिंता मत करो। तुम लोग बस काउंटर अटैक के लिए तैयार रहो। कुछ गड़बड़ है। नंबर 9 के साथ नंबर 7 क्यों दौड़ रहा है? कुछ गड़बड़ है। नंबर 9 के साथ नंबर 7 क्यों दौड़ रहा है? मेरे सामने ये चालाकी दिखाने की कोशिश। जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ तब तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे। लिंग फैंग, क्या तुम इस शॉट को भी रोक पाओगे? अरे नहीं, असली शॉट तो नंबर 7 मारने वाला है। लिंग फैंग चकमा खा गया। अब तो गए काम से। सत्यानाश। क्या सच में? लेकिन कैसे? ये हर बार गोल कैसे बचा लेता है? मेरे सामने ये बचकानी हरकतें मत करो। मैं आंखें बंद करके भी तुम्हारी चालें समझ सकता हूं। लिंग फैंग, क्या बात है, कमाल कर दिया। फालतू बातें बंद करो और जल्दी से आगे बढ़ो। गोल करने का काम अब तुम लोगों का है। लिंग फैंग, क्या बात है, कमाल कर दिया। फालतू बातें बंद करो और जल्दी से आगे बढ़ो। गोल करने का काम अब तुम लोगों का है। जियांग तियान्यू, तुम आखिर कर क्या रहे हो? माफ करना, सच में माफ करना। आज सच में मेरा दिन नहीं है। वो लिंग फैंग, ये सब क्या हो रहा है? मैंने सुना था कि तुम किसी काम के नहीं हो। मुझे क्या पता। मैंने अपनी डील पूरी कर दी है। अब बाकी के पैसे जल्दी से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो।
डील तो हमारी टीम के हारने के बाद की थी, तभी तुम्हें बाकी के पैसे मिलेंगे। हम दोनों के बीच अलग समझौता हुआ था, लिंग फैंग के रहते। मैं तुम दोनों को उन्हें हराने में मदद करूंगा। अगर वो मैदान पर नहीं होता तो हम पेनल्टी शूटआउट में पक्का जीत जाते। मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। अब वक्त बहुत कम बचा है, लेकिन जब तक मैं हूं, पेनल्टी शूटआउट में जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। अब वक्त बहुत कम बचा है, लेकिन जब तक मैं हूं, पेनल्टी शूटआउट में जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। लिंग फैंग, तुम्हें हीरो बनने का बहुत शौक है ना? तो लो, अब इसे संभालो। इस जियांग तियान्यू में वाकई कोई बड़ी गड़बड़ है। कुछ तो गलत हो रहा है। ये दोनों गेम के लिए नहीं, बल्कि किसी और इरादे से आ रहे हैं। क्या सच में? डिंग। मेजबान को पूरे 30 मिनट तक खेलने के लिए बधाई। आपने एक नई शाओलिन मार्शल आर्ट को अनलॉक कर लिया है। इस बार अनलॉक हुई है शाओलिन की शक्तिशाली वज्रलात। वज्रलात। ये बिल्कुल सही समय पर मिला। लिंग फैंग, संभल कर, उनका निशाना गेंद नहीं, तुम हो। कितने नीच हैं ये लोग। कोच साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। वज्रलात। लिंग फैंग, बहुत बढ़िया। लिंग फैंग, आज तुमने मुझे सच में हैरान कर दिया। लिंग फैंग, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैच खत्म होने में 1 मिनट से भी कम का समय बचा है। बस पेनल्टी शूटआउट तक ले जाओ। जब तुम हमारे साथ हो तो पेनल्टी शूटआउट में हमारी जीत पक्की है। पेनल्टी शूटआउट, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत पड़ेगी। क्या लिंग फैंग यहाँ से सीधा गोल करने की सोच रहा है? ये कैसे मुमकिन है? लिंग फैंग, तुम खुद को समझते क्या हो? आखिर तुम खुद को क्या समझते हो? इतनी दूरी से तो मैं भी गोल नहीं कर सकता हूँ। दिन में सपने देखना बंद करो। अरे, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? यह नामुमकिन है। तुम सब कर क्या रहे हो? यह वही है। उसी ने मेरा रास्ता रोका था। मैं तो बस तुम्हें मुंह की खाने से बचा रहा था। यह नहीं हो सकता। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह वही है। उसी ने मेरा रास्ता रोका था। मैं तो बस तुम्हें मुंह की खाने से बचा रहा था, लेकिन अगर तुम खुद ही बेइज्जत होना चाहते हो तो फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा। यह नामुमकिन है। ये बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसा हो ही नहीं सकता। लिंग फैंग, बाकी सब छोड़ो। अगर शॉट मारना है तो मार दो। एक ही लात में इनका काम तमाम कर दो। हूं हूं हूं। क्या अब ये अपना जलवा दिखाने वाला है? कोच साहब ने बिल्कुल सही कहा, जब शॉट मारना ही है तो फिर सोचना क्या। यह एक लात हमारे देश की किस्मत बदल देगी। लॉन्ग देश की टीम का ये गोल बिल्कुल सही है। काम हो गया। हूँ। ये भला कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। भूलना मत, तुम्हें घुटने टेकने होंगे। घुटने टेको। लिंग फैंग, लानत है, इतनी दूर से भी। उसने सच में गोल कर दिया। और इसी के साथ मैच खत्म होता है। लॉन्ग देश की टीम को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने जोगहुआ देश को 2-1 से हरा दिया है। बधाई हो लिंग फैंग। आखिरी सेकंड में शानदार गोल करके मैच जिताने के लिए यह एक ऐसा गोल है जिसे इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा।
इस शानदार सुपर वर्ल्ड कप के इतिहास में नेशनल फॉर्चून वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 64 के मुकाबले में लॉन्ग देश ने 2-1 से जीत हासिल कर ली है। साकुरा देश लॉन्ग देश की जीत हुई है। विजेता होने के नाते अगले 4 सालों के लिए लॉन्ग देश की राष्ट्रीय किस्मत 50 अंक बढ़ जाएगी। अब उनकी कुल राष्ट्रीय किस्मत 100 अंकों पर पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी तरफ साकुरा देश की अगले 4 सालों में राष्ट्रीय किस्मत 50 अंक कम हो जाएगी और अब उनकी राष्ट्रीय किस्मत का स्तर बिल्कुल शून्य हो चुका है। चेतावनी, साकुरा देश की राष्ट्रीय किस्मत 39 के खतरे के निशान से नीचे गिर चुकी है। साकुरा देश की अगले 4 सालों में राष्ट्रीय किस्मत 50 अंक कम हो जाएगी और अब उनकी राष्ट्रीय किस्मत का स्तर बिल्कुल शून्य हो चुका है। चेतावनी, साकुरा देश की राष्ट्रीय किस्मत 39 के खतरे के निशान से नीचे गिर चुकी है। अब इस देश में जल्द ही 12 तीव्रता का एक विनाशकारी भूकंप आने वाला है। फिर से दोहराया जा रहा है, 12 तीव्रता का महाभूकंप। 10 साल हो गए, पूरे 10 साल। आखिरकार लॉन्ग देश ने एक बार फिर जीत का स्वाद चख ही लिया। चेतावनी, साकुरा देश की राष्ट्रीय किस्मत 39 के खतरे के निशान से नीचे गिर चुकी है। अब इस देश में जल्द ही 12 तीव्रता का एक विनाशकारी भूकंप आने वाला है। फिर से दोहराया जा रहा है, 12 तीव्रता का महाभूकंप। ये मुकाबला सिर्फ और सिर्फ लिंग फैंग की बदौलत जीता गया है। लिंग फैंग ने न केवल इस मैच को बचाया, बल्कि उसने लॉन्ग देश के 1 अरब 40 करोड़ लोगों की जान भी बचाई है और लॉन्ग देश को एक सुनहरा और उज्जवल भविष्य दिया है। महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आज लिंग फैंग न होता तो आज के हालात की कल्पना करना भी रूह कंपा देता। महाराज, सरहद से एक बड़ी खबर आ रही है। साकुरा देश में अचानक दंगे भड़क उठे हैं और उनकी आंच अब हमारे तटीय इलाकों तक पहुंच चुकी है। तुरंत पूरे देश में ये ऐलान करवा दो कि आगे लॉन्ग देश की सीमा है, जहां देवताओं का वास है। जो कोई भी हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा, उसे पाताल से भी ढूंढकर खत्म कर दिया जाएगा। जो आ गया महाराज। इस जंग में साकुरा देश ने जो खोया है वो शायद सिर्फ अगले 4 सालों की राष्ट्रीय किस्मत तक ही सीमित नहीं है। आगे लॉन्ग देश की सीमा है, जहां देवताओं का वास है। जो कोई भी हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा, उसे पाताल से भी ढूंढकर खत्म कर दिया जाएगा। जो आ गया महाराज। इस जंग में साकुरा देश ने जो खोया है वो शायद सिर्फ अगले 4 सालों की राष्ट्रीय किस्मत तक ही सीमित नहीं है। तो क्या हुआ? हमें हराने के लिए उन्होंने खेल के दौरान हर तरह की घटिया चालें चली, यहाँ तक कि उन्होंने हिंसा का सहारा लेकर लिंग फैंग को चोट पहुँचाने की भी कोशिश की। उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं, वे किसी भी हमदर्दी के लायक नहीं हैं। मेरा आदेश जारी करो। चूंकि लिंग फैंग ने लॉन्ग देश के लिए इतना बड़ा काम किया है, इसलिए कल मैं खुद एक लाइव समारोह में उसे सम्मानित करूंगा और उसके साथ साथ लॉन्ग देश की टीम के बाकी सभी खिलाड़ियों को भी इनाम दिया जाएगा। मैं अभी जाकर इसकी तैयारी करता हूँ। इस मैच में सभी खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन किया है और खासकर लिंग फैंग ने तो कमाल ही कर दिया। सच कहें तो ये मुकाबला लिंग फैंग ने अकेले अपने दम पर हमें जिताया है। लिंग फैंग। लेकिन अभी ये खुशियां मनाने का वक्त नहीं है। हम सिर्फ टॉप 32 में पहुंचे हैं। आगे हमारा सामना राउंड ऑफ 16 में होने वाला है और हमारा अगला मुकाबला इंग्लैंड से है। इंग्लैंड की टीम, जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक मानी जाती है, उनका खेलने का तरीका बेहद आक्रामक है और वो अपने रफ खेल से विरोधियों को कुचलने के लिए जाने जाते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ हमारा पिछला रिकॉर्ड 16 मैचों का है और वो सब हार में खत्म हुए। इंग्लैंड के खिलाफ हमारा पिछला रिकॉर्ड 16 मैचों का है और उन सभी में हमें हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन आज की ये जीत वाकई जश्न मनाने के काबिल है। इसलिए मैं ऐलान करता हूँ कि आज सब आराम करेंगे, लेकिन एक दिन बाद हम फिर से कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि अगली जंग आज से भी कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाली है। पर लोगों के भविष्य के लिए हमें हर हाल में जीतना होगा। बहुत शानदार खेले तुम लोग, शुक्रिया तुम्हारा। हमें इतनी बेहतरीन और रोमांचक जीत दिलाने के लिए लिंग फैंग लोगो टीम के हीरो होने के नाते क्या तुम फैंस से कुछ कहना चाहोगे? हीरो? इतने सारे दीवाने फैंस के सामने 2 शब्द तो कहो, कुछ तो बोलो। अगर कहना ही है तो मैं बस इतना कहूंगा कि वर्ल्ड कप अभी खत्म नहीं हुआ है और हम आगे भी जीतते रहेंगे। लिंग फैंग, महारानी साहिबा ने तुम्हारी और पूरी टीम की इस मेहनत के लिए एक बहुत ही शानदार और भव्य नेशनल लाइव सम्मान समारोह रखने का फैसला किया है। आज रात 9 बजे टीवी देखना मत भूलना। शुक्रिया। लेकिन महारानी से कह दीजिएगा कि वर्ल्ड कप अभी खत्म नहीं हुआ है। जब हमारी लोंगो टीम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा लेगी तब सम्मान करना ज्यादा बेहतर होगा। वर्ल्ड कप ट्रॉफी, वो तो लोंगो की पिछली 20 पीढ़ियों के फुटबॉलर्स का आखिरी सपना रहा है।
क्या ये सच में मुमकिन हो पाएगा? वर्ल्ड कप ट्रॉफी, वो तो लोगों की पिछली 20 पीढ़ियों के फुटबॉलर्स का आखिरी सपना रहा है। क्या ये सच में मुमकिन हो पाएगा? लिंग फैंग, वो कितना हैंडसम और कूल है। महारानी साहिबा, अब आपको अपने लिए शाही जीवन साथी चुन लेना चाहिए। हाँ, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, इस साल की वर्ल्ड कप ट्रॉफी को अपने नाम करना। कमीने लिंग फैंग, उस इंटरव्यू में मेरी जगह होनी चाहिए थी, सिर्फ मेरी। ये घटिया लिंग फैंग अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक मामूली कचरे से वो अचानक इतना बड़ा स्टार बन गया? पक्का उसने कोई ड्रग्स लिए हैं। अब मुझे पता है कि उसे कैसे बर्बाद करना है। मैंने नहीं सोचा था कि इस दुनिया में भी मेरी हालत इतनी बुरी होगी। और ये दोनों मेरी एक्स गर्लफ्रेंड लियू रुयान और उसका नया बॉयफ्रेंड जियांग तियान्यू हैं। लिंग फैंग, बड़ा शरीफ बनने का नाटक कर रहे हो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुमने फुटबॉल एसोसिएशन के डोपिंग टेस्ट को कैसे पास किया। डोपिंग टेस्ट? मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुमने फुटबॉल एसोसिएशन के डोपिंग टेस्ट को कैसे पास किया। डोपिंग टेस्ट? मैं भी सोचूं कि तुम अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए, तो असल में तुमने डोपिंग की है। डोपिंग? अगर दवा खाने से शाओलिन ड्रैगन क्लॉ या वज्र कवच जैसी ताकत मिल जाती तो मैं भी इस दवा को किलो के भाव खा लेता। तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? क्या काम है मुझसे? लिंग फैंग, अब नाटक बंद करो। चाहूँ तो मैं अभी जाकर फुटबॉल एसोसिएशन में तुम्हारी शिकायत कर सकती हूँ। लियू रुयान जैसी औरत, अगर उसके पास मेरे डोपिंग का कोई सबूत होता तो वो कब की मेरी शिकायत कर चुकी होती। उसे यहाँ आकर मुझे धमकी देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फिर जाओ, कर दो शिकायत। और हाँ, जाते जाते दरवाजा बंद करना मत भूलना। लिंग फैंग, हम सब साथ काम करते हैं और ये फुटबॉल, सच कहूं तो सिर्फ सौदेबाजी का एक जरिया है। अगर तुम मेरी एक शर्त मान लो तो मैं रुयान को शिकायत करने से रोक लूंगा। तुम तो जानते ही हो रुयान मुझसे कितना प्यार करती है। तुम्हारी तुलना में वो मेरी हर बात मानती है। मैं जो भी कहूंगा वो वही करेगी। फुटबॉल सौदेबाजी का जरिया। माफ करना, मेरी नजरों में फुटबॉल कभी भी सौदेबाजी का जरिया नहीं रहा। फुटबॉल सौदेबाजी का जरिया। माफ करना, मेरी नजरों में फुटबॉल कभी भी सौदेबाजी का जरिया नहीं रहा। अगर तुम्हें फुटबॉल से प्यार नहीं है तो मत खेलो, लेकिन इसका अपमान मत करो। तुम लिंग फैंग, सीधे सीधे मेरी बात मान जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। दफा हो जाओ यहाँ से, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। उसे जरा भी डर क्यों नहीं लगा? क्या उसका अचानक इतना ताकतवर होना किसी दवा की वजह से नहीं है? लिंग फैंग, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे जीत जाओगे? अगले मैच में रेफरी और सारे अधिकारी ब्रिटेन के ही होंगे, और ऊपर से जब ड्रैगन देश का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी ही अपनी पूरी ताकत से नहीं खेलेगा तो मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे जीतते हो। लगता है मेरा शक सही था। जियांग तियान्यू जरूर कोई साजिश रच रहा है। मिस्टर लेब्रोन, आपने ब्रिटेन की टीम का नेतृत्व करते हुए सांबा देश को 11-0 के बड़े अंतर से आसानी से हरा दिया, जो फुटबॉल का एक बड़ा देश है। इस जीत पर आपका क्या कहना है? फुटबॉल सौदेबाजी का जरिया। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर फुटबॉल देश है। ये अमेरिकी लोग वाकई बहुत बदतमीज होते हैं। ये अमेरिकी लोग वाकई बहुत बदतमीज होते हैं। ये फुटबॉल नहीं है, ये तो एक तरह का कत्लेआम है। उन्होंने तो रेफरी और कानून को भी खरीद रखा है, इसलिए कोई कुछ नहीं बोल सकता। जहां तक फुटबॉल की बात है, हम जैसे चाहें वैसे खेल सकते हैं। मिस्टर लेब्रोन, ब्रिटेन की टीम का अगला मुकाबला ड्रैगन देश की टीम से है। वैसे तो ड्रैगन देश की टीम हमेशा से कमजोर रही है, लेकिन सुना है कि उनके गोलकीपर लिंग फैंग बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं। अब तक कोई भी उनके डिफेंस को भेद कर गोल नहीं कर पाया है। इस बारे में आपका क्या सोचना है? मुझे आराम करने दो। जापान की टीम बिल्कुल बेकार थी, उन्हें हराने का कोई मतलब नहीं था। अगले मैच में मैं उस लड़के को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। मिस्टर लेब्रोन, क्या आपको सच में लगता है कि आप भेद पाएंगे लिन फैंग की सुरक्षा वाले इस गोल पोस्ट को? ड्रैगन टीम के खिलाफ खेलते हुए आप कितने गोल करने का इरादा रखते हैं? इंग्लैंड का सांबा टीम को हराना, और वो भी 11-0 के बड़े अंतर से, यह वाकई में काफी अजीब है। लिन फैंग, कल तुम्हारा मुकाबला इंग्लैंड से है, क्या तुम तैयार हो? बेफिक्र रहिए कोच, मैं वादा करता हूं कोई भी भेद नहीं पाएगा मेरे रहते इस गोल पोस्ट को। अरे लड़के, जरा गंभीर हो जाओ, सामने इंग्लैंड की टीम है,
उन्होंने अभी अभी सांबा टीम को 11-0 से धूल चटाई है। मैं वादा करता हूँ कोई भी भेद नहीं पाएगा मेरे रहते इस गोल पोस्ट को। अरे लड़के, जरा गंभीर हो जाओ, सामने इंग्लैंड की टीम है। उन्होंने अभी अभी सांबा टीम को 11-0 से धूल चटाई है। समझ गया। तुम सबने भी देखा ही होगा, इंग्लैंड के खिलाड़ी शारीरिक रूप से बेहद मजबूत हैं और उनका खेलने का तरीका काफी आक्रामक है। उन्हें हराना साकुरा टीम से भी ज्यादा मुश्किल होगा। डरने की कोई बात नहीं है, वे भी अजेय नहीं हैं। बस हमें पहले हाफ में टिके रहना है जब तक उनकी ताकत खत्म न हो जाए। दूसरे हाफ में हम अपना पलटवार शुरू करेंगे। मुकाबला शुरू होने ही वाला है। किस्मत के सहारे साकुरा टीम को हराने वाली ड्रैगन टीम अब ताकतवर इंग्लैंड का सामना करने जा रही है। क्या वे फिर से कोई चमत्कार कर पाएंगे, या फिर हमें ये कहना चाहिए कि आज वे कितने गोल खाने वाले हैं, 10 या फिर 20? भूलिए मत, मैच से पहले लेब्रोन ने खुलेआम चुनौती दी थी कि वो ड्रैगन टीम के गोलकीपर लिन फैंग को मजा चखाएगा। इस मैच में अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं पूरे 90 मिनट खेलूंगा। इससे मैं शाओलिन की कम से कम 3 तकनीकों को जगा पाऊंगा। मेरे खिलाफ गोल करना इतना आसान नहीं है। इस मैच में अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं पूरे 90 मिनट खेलूंगा। इससे मैं शाओलिन की कम से कम 3 तकनीकों को जगा पाऊंगा। मेरे खिलाफ गोल करना इतना आसान नहीं है। आवारा लड़के, मैं कसम खाता हूं इस हाफ के खत्म होने से पहले मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू याद रखेगा, ये फुटबॉल का मैच है, रग्बी का नहीं। अगर बाहर होने का डर नहीं है तो कोशिश करके देख लो। इंग्लैंड की टीम न सिर्फ शारीरिक रूप से हावी है बल्कि उन्होंने कोई नशीली दवा भी ले रखी है। अच्छा हुआ कि मैं उनकी तरफ हूं, वरना यह मेरे करियर का आखिरी मैच साबित होता। ये तो सरासर फाउल है। ये फुटबॉल खेल रहे हैं या जान ले रहे हैं? फाउल? रेफरी, ये जानबूझकर किया गया फाउल है। क्या यह क्या हो रहा है? रेफरी ने इस पर भी सीटी नहीं बजाई। तो इस तरह इंग्लैंड ने सांबा टीम को हराया था। अब समझ आया कि उनकी जीत का राज क्या है। तो इस तरह इंग्लैंड ने सांबा टीम को हराया था। अब समझ आया कि उनकी जीत का राज क्या है। लिन फैंग। अब खेल खत्म। कोच, मुझे लिन फैंग पर पूरा भरोसा है। वो इस शॉट को जरूर रोक लेगा और उसे इसे रोकना ही होगा। यह वाकई एक रोमांचक पल है। क्या इस वर्ल्ड कप का सबसे तेज गोल होने जा रहा है? ये शॉट सचमुच तबाही मचाने वाला है। इसके सामने पिछला शॉट तो बच्चों का खेल लग रहा था। क्या लिन फैंग इस बार इसे रोक पाएगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि आज किस्मत उसका साथ नहीं देने वाली। हे भगवान, उसने तो शॉट की ऊर्जा को उठते हुए देख लिया। क्या यही है वो खौफनाक ब्रिटिश स्टाइल शॉट? क्या यही है वो खौफनाक ब्रिटिश स्टाइल शॉट? जब तक लिन फैंग यहाँ है हम जरूर जीतेंगे। लेकिन मैच जीतने के लिए गोल करना ही होगा और लिन फैंग सिर्फ एक गोलकीपर है। रेफरी ने बेईमानी की है। शायद उसे इंग्लैंड ने पहले ही खरीद लिया है। बात सिर्फ बेईमानी की नहीं है। एक आम इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो ऐसा शॉट कभी नहीं मार सकता। इंग्लैंड के खिलाड़ी, ये नामुमकिन है। उन्होंने पक्का कोई ड्रग्स लिया है। कमीने इंग्लैंड के खिलाड़ी, मैं खुद जाकर उन्हें जान से मार दूंगी। महारानी साहिबा, बताओ, जापान के अंदरूनी दंगे और बढ़ गए हैं और मरने वालों की संख्या 1 करोड़ से भी ऊपर निकल चुकी है। क्या इसका असर हमारी सीमा पर पड़ा है? फिलहाल तो नहीं। आपकी पिछली चेतावनी का असर हुआ है। और तो और, जापान को हराने के बाद हमारी किस्मत का सितारा बुलंदियों पर है। इस वक्त हमारा भाग्य बहुत मजबूत है, इसलिए वो हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आज के दिन ये मेरे लिए सबसे अच्छी खबर है। महारानी साहिबा, मुझे डर है कि अगर हम ये मैच हार गए तो ड्रैगन देश की किस्मत डूब जाएगी और जापान के दंगे शायद बेकाबू हो जाएंगे। महारानी साहिबा, मुझे डर है
मुझे डर है कि अगर हम ये मैच हार गए तो ड्रैगन देश की किस्मत डूब जाएगी और जापान के दंगे शायद बेकाबू हो जाएंगे। ऐसी तबाही हमारे देश पर कभी नहीं आएगी। मैंने कहा था ना, कोई भी मेरे गोल पोस्ट को भेद नहीं सकता। सब खत्म हो गया, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा है तो मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। इस मैच में साफ दिख रहा है कि रेफरी बिका हुआ है। सांबा टीम के साथ भी यही सब हुआ था, इसीलिए वो इतनी बुरी तरह हारे। अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो हाफ टाइम से पहले ही हम ये मैच हार जाएंगे। अरे ये क्या है? ये क्या हो रहा है? लिंग फैंग ने अचानक एक जोरदार किक मारी। लिंग फैंग का शानदार शॉट, गेंद हवा को चीरती हुई मैदान के पार गई और सीधे विरोधी टीम के गोल पोस्ट की तरफ बढ़ी। गेंद सीधे गोल के अंदर चली गई। माफ कीजिएगा, सभी दर्शकों का स्वागत है। अब मैं फिर से आपके लिए कमेंट्री शुरू कर रहा हूं और मैं बस यही कहना चाहता हूं, बधाई हो लिंग फैंग। ड्रैगन टीम ने अपना पहला गोल कर दिया है। इस वर्ल्ड कप का सबसे तेज गोल करने का रिकॉर्ड बन चुका है। मैच को खत्म करना। आखिर वो किस तरीके से इस मैच को खत्म करना चाहते हैं? लिंग फैंग, संभल कर। रेफरी, क्या तुम्हें ये फाउल नहीं दिखा? तुम वहां कर क्या रहे हो? खेल जारी रहेगा, मैच चलता रहेगा। लानत है। ये तो बहुत बुरा हुआ। लिंग फैंग, जिनशान, मेरे पीछे पूरे देश की ताकत है। क्या तुम फिर भी मुझसे मुकाबला करोगे? लिंग फैंग, तुम ड्रैगन देश की आखिरी उम्मीद हो। तुम्हारे पास कमी है, ये सिर्फ मैदान का गोल पोस्ट नहीं है, बल्कि तुम्हारे पीछे खड़े हैं लोगों के 140 करोड़ देशवासी। उनके लिए तुम्हें हर हाल में टिके रहना होगा। बल्कि तुम्हारे पीछे खड़े हैं लोगों के 140 करोड़ कंट्रीवासी। उनके लिए तुम्हें हर हाल में टिके रहना होगा। ये कमीना, वो उतना बेवकूफ नहीं है जितना हम समझ रहे थे। वो हम तीनों को खत्म करना चाहता था, है ना? वो तो पहले ही खत्म हो चुका है। लगता है यह मैच अब खत्म होने वाला है। लानत है, वे लिंग फैंग को पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हैं। तो क्या यही तुम्हारा तरीका है मैच को खत्म करने का? लिंग फैंग, तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत सकते हो? तुम गलत हो। गोल को सही माना गया है। क्या वो अचानक पीछे क्यों हट गया? क्या निशाना वही नहीं था? यह मैं क्या देख रहा हूं? इंग्लैंड के 3 फॉरवर्ड खिलाड़ी गेंद लेकर लोंगुओ के गोल पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन गोलकीपर लिंग फैंग रास्ते से हट गए। यह मैं क्या देख रहा हूं? इंग्लैंड के 3 फॉरवर्ड खिलाड़ी गेंद लेकर लोंगुओ के गोल पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन गोलकीपर लिंग फैंग रास्ते से हट गए। तुम बेवकूफ, तुम सच में भाग गए। मुझे चोट पहुंचाकर मैच को पहले ही खत्म करना चाहते थे। इतने भी खुश मत हो। लोंगुओ में एक पुरानी कहावत है, जब तक जान बची रहेगी तब तक लड़ने की उम्मीद भी बची रहेगी। लोंगुओ की किस्मत को इतनी आसानी से छीनना इतना आसान नहीं होगा।
इंग्लैंड का गोल स्वीकार कर लिया गया है। इंग्लैंड ने एक और गोल कर दिया है। पिछले 25 मिनटों में उन्होंने लगातार 11 गोल दाग दिए हैं। अब स्कोर हो चुका है 12-1 का। ऐसा लग रहा है कि लोंगुओ की टीम 11 गोलों के भारी अंतर से पीछे चल रही है। अब इस मैच में पूरी तरह से रोमांच खत्म हो चुका है। भले ही हमें यह मानना पड़ेगा कि लोंगुओ के खिलाड़ियों ने जी जान लगा दी, लेकिन जीत तो इंग्लैंड की ही होगी। लगता है तुम्हारी चीन की टीम उतनी भी खास नहीं है। वो लड़का लिंग फैंग मैच से पहले ही क्या वो इतना डर गया था कि उसने गोल बचाना ही छोड़ दिया? वो लड़का लिंग फैंग मैच से पहले ही क्या वो इतना डर गया था कि उसने गोल बचाना ही छोड़ दिया? महारानी साहिबा, हमें अब हार के बाद के हालातों के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हारने के बाद लोंगुओ की किस्मत का सितारा डूब जाएगा और हमें भूकंप, बाढ़ और महामारी जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। अब जबकि हमारे सामने सकुरा देश का उदाहरण मौजूद है, तो महारानी साहिबा आपको जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। इतनी जल्दी क्या है? जब तक हाफ टाइम की सीटी नहीं बज जाती तब तक हम हारे नहीं हैं। हमारे कंधों पर बोझ है 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों का। हम हार नहीं सकते और न ही हमें हारने की इजाजत है, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा है। 11 गोलों से पिछड़ने के बाद अब तो भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। टेग, बधाई हो होस्ट। पूरे 30 मिनट तक मैदान में टिके रहने के लिए आपने एक नई शाओलिन तकनीक हासिल कर ली है। टेग, इस बार होस्ट ने जो तकनीक सीखी है वो है शाओलिन की गोल्डन बेल शील्ड। अब पलटवार करने का वक्त आ गया है मेरे भाइयों। टेग, इस बार होस्ट ने जो तकनीक सीखी है वो है शाओलिन की गोल्डन बेल शील्ड। अब पलटवार करने का वक्त आ गया है मेरे भाइयों। लिन फैंग बिल्कुल सही कह रहा है। मैच तो अभी बस शुरू हुआ है। हम अभी हारे नहीं हैं। मुझ पर भरोसा रखो। अब से ड्रैगन देश की टीम के गोल पोस्ट में एक भी गोल नहीं होने दिया जाएगा। नहीं, ऐसा लगता है जैसे ड्रैगन देश के खिलाड़ियों में फिर से जीतने का जज्बा जाग उठा है, लेकिन वे अभी भी एक के मुकाबले 12 गोल से बहुत पीछे चल रहे हैं। यहां से वापसी करना लगभग नामुमकिन है। लिन फैंग, मुझे पता था कि मुश्किलों से लड़कर यहां तक पहुंचने वाला तुम जैसा खिलाड़ी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। 12-0। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहां से पासा पलट सकते हो? मैच अभी खत्म नहीं हुआ है और हम अभी हारे नहीं हैं। बिल्कुल सही कहा, खेल अभी भी जारी है। तो चलिए हम सब मिलकर लिन फैंग और उनकी टीम का हौसला बढ़ाते हैं। ये सच में दिल को छू लेने वाला नजारा है। ड्रैगन देश के दर्शकों ने भी अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है। वे पूरी जान लगाकर अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहे हैं। ये सच में दिल को छू लेने वाला नजारा है। ड्रैगन देश के दर्शकों ने भी अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है। वे पूरी जान लगाकर अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहे हैं। क्या ड्रैगन देश की टीम ने कोई नई रणनीति अपनाई है? गेंद इस वक्त लिन फैंग के पास है, लेकिन लेब्रोन और उसके साथी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अरे रुको, क्या लिन फैंग एक बार फिर अकेले ही गेंद लेकर पूरे मैदान को पार करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन इस बार उसका सामना सकुरा देश की टीम से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक ब्रिटिश टीम से है। अब तो ये गया, इस बार हम इसे। लेकिन ये क्या, लिन फैंग खुद को बचा क्यों नहीं रहा है? क्या वो ब्रिटिश टीम के 3 खिलाड़ियों से सीधे टकराने जा रहा है? क्या यहाँ तो लिन फैंग ने बाजी मार ली। हे भगवान, अभी अभी वहां क्या हुआ? मैं तो ठीक से देख भी नहीं पाया। आगे बढ़ो, जोर लगाओ, सब लोग एक साथ हमला करो। बाप रे! मैंने एक बार फिर गोलकीपर को खुद आगे बढ़कर हमला करते हुए देखा है। यह नजारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बाप रे! मैंने एक बार फिर गोलकीपर को खुद आगे बढ़कर हमला करते हुए देखा है। यह नजारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक पल के लिए तो मैं खुद भी भूल गया कि मैं ब्रिटिश टीम का समर्थन कर रहा हूँ। लिन फैंग, आगे बढ़ो। ताकत की बात कर रहे हो तो चलो आज तुम्हें अच्छे से दिखा ही देता हूँ कि आखिर शाओलिन कुंग फू किसे कहते हैं। और साथ ही मेरी इस फौल आदि लात का दम भी देख लो। ड्रैगन टीम का ये गोल बिल्कुल सही है। यह इतना शानदार था कि एक कमेंटेटर होने के बावजूद मैं खुद कमेंट्री करना ही भूल गया। लिन फैंग को बहुत बहुत बधाई।
जिन्होंने ड्रैगन टीम के लिए पहला गोल दाग दिया है, लेकिन फिर भी वे स्कोर में अभी भी काफी पीछे चल रहे हैं। तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। महारानी जी, अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। हम अभी भी बहुत बड़े अंतर से पीछे हैं। और तो और अपना मुंह बंद रखो, तुम जैसे निकम्मे को मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। लिन फैंग, तुम ड्रैगन देश के लिए जीत जरूर हासिल करोगे, है ना? अगर तुम यह मैच जीत गए तो मैं तुम्हें ड्रैगन देश का राजा बना दूंगी। यह नजारा तो जाना पहचाना सा लग रहा है। ब्रिटेन के गोलकीपर टेरी को अब स्ट्रेचर पर लिटाकर मैदान से बाहर ले जाया जा रहा है। लिन फैन के 2 खतरनाक शॉट्स झेलने के बाद ऐसा लगता है कि वो अब आगे खेलने की हालत में नहीं है। लानत है, आखिर यह कैसे मुमकिन है? वह नई दवा कितनी असरदार है। हम पहले से ही उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं और जीत भी हमारे हाथ में ही है। क्या उसके पास भी कोई मौका है? तो फिर हमारे पास अभी भी 10 गोल की बढ़त है, सिर्फ 1 गोल से वे यह मैच कभी नहीं जीत सकते, है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या होगा अगर उसने अचानक अपना असली खेल दिखाना शुरू कर दिया? हम यह मैच लगभग जीत ही चुके हैं, तो क्यों न थोड़ा उसके साथ मजे लिए जाएं। अगर हम उससे दूरी बनाकर रखेंगे तो वह चाहकर भी नहीं जीत पाएगा। यह क्या हो रहा है? वे अचानक हमला करना बंद क्यों कर चुके हैं? गड़बड़ हो गई। शायद पिछला शॉट कुछ ज्यादा ही खतरनाक था, जिसने सामने वाली टीम को डरा दिया है। अब वे गंदी चालें चलने लगे हैं। कोच साहब, ब्रिटेन की टीम अचानक डिफेंसिव क्यों हो गई? धत तेरे की, पिछला शॉट देखकर वे बुरी तरह घबरा गए हैं और अब वे वक्त बर्बाद करने की चाल चल रहे हैं। कोच साहब, ये लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। इतने बड़े अंतर से आगे होने के बाद ब्रिटेन की टीम बस आपस में ही पास खेल रही है। ऐसे में लिन फैंग गोलकीपर होने के नाते गेंद को छू भी नहीं पाएगा। गोल करना तो बहुत दूर की बात है। लानत है, क्या हमें सच में लिन फैंग को फॉरवर्ड पोजीशन पर भेजना होगा? कम वक्त, फुटबॉल ऐसे नहीं खेला जाता। मैं इन सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम यह मैच पक्का हार जाएंगे। उनकी परवाह मत करो, आगे बढ़ो और उन पर दबाव बनाओ। थोड़ा आक्रामक होकर खेलो, पूरे मैदान में उन्हें घेर लो। शुरुआत मैं करता हूं। ये बिकाऊ रेफरी भी ना उनके फाउल पर तो सीटी नहीं बजाता और हमारे हाथ लगाते ही तुरंत फाउल दे देता है। नंबर 22 ने नाटक किया है। गेंद ड्रैगन टीम के पास रहेगी। क्या? रेफरी, क्या तुम अंधे हो गए हो? आखिर ये सब क्या चल रहा है? तुम मैदान से बाहर निकलो। तुम मैदान से बाहर निकलो। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। भले ही रेफरी बिका हुआ था, लेकिन वो भी इस घटिया खेल को और बर्दाश्त नहीं कर पाया। बॉल मुझे पास करो। वज्र, शक्तिशाली किक, इसने तो जाल ही फाड़ दिया। अद्भुत, क्या बात है। तुम किसी काम के नहीं हो, बेकार कहीं के। तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुमने उस बॉल को रोका क्यों नहीं? ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरी तरह जम गया हो। ये तो सचमुच हैरान कर देने वाला है। लिन फैंग के इस शॉट ने सीधे गोल पोस्ट के जाल को ही चीर डाला। ये वाकई में अविश्वसनीय है। लिन फैंग की इस किक ने नेट के परखच्चे उड़ा दिए। फुटबॉल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। इसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है, लेकिन देखा जाए तो क्या अभी जश्न मनाना थोड़ा जल्दबाजी नहीं होगी? भले ही लिन फैंग ने अपनी टीम के लिए एक और गोल दाग दिया है, लेकिन वे अब भी 9 गोल से पीछे चल रहे हैं। गोल स्वीकार किया जाता है, खेल जारी रखा जाए। रेफरी, क्या तुम अंधे हो गए हो? ये साफ तौर पर चीनी टीम की गलती थी। तुम्हें आखिर हो क्या गया है? इंग्लैंड के खिलाड़ी नंबर 9 रेफरी के साथ बदतमीजी करने के लिए तुम्हें पीला कार्ड दिया जाता है। मिस्टर रेफरी, भूलना मत कि तुम्हें पैसे किसने दिए हैं। तुम्हें अच्छी तरह पता है, जब तुमने ईगल नेशन की सीमा पार की थी तो क्या हुआ था? हाँ, मैंने पैसे लिए थे, लेकिन इतना घटिया खेल मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हें क्या लगता है, क्या फैंस इसे स्वीकार करेंगे?
इंग्लैंड के नंबर 22 का फाउल। बॉल अब ड्रैगन नेशन के पास। तुम कमीने, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी चाल को फाउल कैसे कह सकते हो? क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। कम से कम अब रेफरी का फैसला निष्पक्ष हो गया है ना? कम से कम अब रेफरी ईमानदारी से फैसला ले रहा है ना? वज्र शक्तिशाली किक। ड्रैगन नेशन का गोल स्वीकार किया जाता है। और इसी के साथ मैच में वापसी करने की उम्मीद जाग गई है। ये तो सचमुच कमाल हो गया, एक और गोल हो गया। मेरे प्यारे लिन फैंग का प्रदर्शन वाकई लाजवाब रहा है। मुझे लगता है कि अब तक वो बन चुका होगा ड्रैगन नेशन के लोगों की नजरों में एक महान नायक। मैं लिन फैंग को एक प्यारा सा किस देना चाहती हूँ। महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। महाराज, आप इतने ऊंचे पद पर हैं, आप भला कैसे चून सकते हैं दीवार पर टंगे एक चित्र को? मेरे पैर कांप रहे हैं। मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। इसे बाहर किक करो, जल्दी बाहर फेंको। ये मैच वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लिन फैंग ने एक और गोल दाग दिया है। अब स्कोर 11 के मुकाबले 12 हो चुका है। ड्रैगन नेशन अब सिर्फ एक गोल से पीछे है। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। अगर ड्रैगन नेशन की टीम ये मैच जीत जाती है तो ये फुटबॉल के इतिहास का सबसे चौंकाने वाला पलटवार। कोई नतीजा नहीं निकला। हूँ। मिस्टर प्रेसिडेंट, इस बार सिस्टम ने मेजबान की मार्शल आर्ट्स को जगाया है। शाओलिन की आयरन हेड तकनीक। लोहे जैसा मजबूत सिर। अरे यार, इससे अच्छा तो मैं अपना सिर ही मुंडवा लेता। जितना हंसना है हंस लो। लिन फैंग, मैं तुम्हें सीधे नर्क भेज दूंगा बहुत जल्द। स्कोर लगभग बराबर होने ही वाला है, लेकिन ये अचानक इतनी खुशी से क्यों हंस रहा है? लिन फैंग, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बिना ड्रैगन देश की टीम कभी नहीं जीत पाएगी, खासकर इस ड्रग्स लेने वाली ब्रिटिश टीम से। लिन फैंग, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बिना ड्रैगन देश की टीम कभी नहीं जीत पाएगी, खासकर इस ड्रग्स लेने वाली ब्रिटिश टीम से। आखिर बात क्या है? अचानक मेरे सीने में ये दर्द क्यों उठा? क्या कुछ बहुत बुरा होने वाला है? ये क्या है? कोई मेरी जान लेना चाहता है। नहीं, ये तो गड़बड़ है। लिन फैंग, धिक्कार है। शुक्र है कि मैंने आयरन हेड तकनीक हासिल कर ली थी, वरना आज मेरा काम तमाम था। आखिर हुआ क्या? जब ड्रैगन देश की टीम गोल का जश्न मना रही थी, तभी अचानक उनका एक खिलाड़ी मैदान पर गिर पड़ा। रुको एक मिनट, आखिर वहां चल क्या रहा है? ड्रैगन देश के खिलाड़ी अब एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गंभीर रूप से घायल हो गया है।
और हालत काफी नाजुक लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गंभीर रूप से घायल हो गया है और हालत काफी नाजुक लग रही है। ये तो गोली चली है, सब लोग सावधान हो जाओ। कोई हम पर गोलियां चला रहा है क्या? लिन फैंग, तुम्हारा अंत आ चुका है। लिन फैंग, क्या हुआ? लिन फैंग, क्या हुआ? ड्रैगन देश की मेडिकल टीम मैदान पर आ चुकी है। वे कप्तान लिन फैंग से हालात का जायजा ले रहे हैं। आखिर वहां क्या चल रहा है? ये तो इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये मैच हर हाल में जारी रहना चाहिए। लेकिन इस हालत में भी क्या हम वाकई खेल जारी रख सकते हैं? मैच अपनी जगह जरूरी है, लेकिन हम तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। देश के सम्मान के सामने मेरी जान की कोई कीमत नहीं है। तुम चिंता मत करो, उनका निशाना सिर्फ मैं हूं। और अगर मेरा अंदाजा सही है तो उस छिपे हुए स्नाइपर का काम मैंने तमाम कर दिया है। क्या? वापस जाओ और कोच को बताओ कि शाओ जिया को आराम देने के लिए बाहर बुला लें, लेकिन खेल रुकना नहीं चाहिए। अगर हमने ये मौका गंवा दिया और उन्हें संभलने का वक्त मिल गया तो वे हमारे खिलाफ और भी घटिया चालें चलेंगे। फिर जीतना नामुमकिन हो जाएगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी बात कोच तक पहुंचा दूंगा। लानत है, वो अभी तक गिरा क्यों नहीं? वो स्नाइपर कहाँ रह गया? उसने अभी तक गोली क्यों नहीं चलाई? तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी बात कोच तक पहुंचा दूंगा। लानत है, वो अभी तक गिरा क्यों नहीं? वो स्नाइपर कहाँ रह गया? उसने अभी तक गोली क्यों नहीं चलाई? प्रतिबंधित दवाएं लेना, रेफरी को खरीदना और जानबूझकर फाउल करना। मुझे लगा था कि तुम ब्रिटिश लोग पहले ही हद से ज्यादा बेशर्म हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग मेरी बर्दाश्त की सारी हदें पार कर दोगे। तो फिर इस मैच को तुम लोग कभी नहीं जीत पाओगे। सब एक साथ मिलकर उसे रोको। मुझे नहीं लगता कि उसे हराना नामुमकिन है। क्या? ये कैसी रफ्तार है? और ये शानदार गोल। स्कोर अब बराबर हो चुका है। लिन फैंग को एक और गोल करने के लिए बधाई। इस मैच में ये उनका 12वां गोल है, जिसने चीन की टीम को बराबरी पर ला खड़ा किया है। लिन फैंग को एक और गोल के लिए बहुत बहुत बधाई। इस मुकाबले में ये उनका 12वां गोल है, जिसने चीन की टीम के स्कोर को बराबर कर दिया है। वर्ल्ड कप के इस मैदान पर एक ही मैच में 12 गोल दागना इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला सबसे महान प्रदर्शन है। इसके जैसा दूसरा कोई नहीं। बधाई हो लिन फैंग। बधाई हो चीन। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी पूरे 28 मिनट का खेल बाकी है। क्या लिन फैंग का ये जादुई प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा? चलिए देखते हैं। कितने गिरे हुए लोग हैं, लेकिन बुराई कभी अच्छाई को नहीं हरा सकती। आज तुम लोगों की हार तय है। अमेरिका हमेशा नंबर 1 रहेगा। हम चीन से कभी नहीं हारेंगे। उसे रोको, उसे अभी के अभी रोको। अब हम बढ़त बनाने वाले हैं। लिन फैंग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो माफ करना, शॉट में ताकत तो बहुत थी, लेकिन निशाना थोड़ा चूक गया। अभी तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो तुम भी निशाना चूक सकते हो। पैर से निशाना चूक सकता है, लेकिन सिर से नहीं। तुम
तुम इतनी ऊंची छलांग कैसे लगा सकते हो? हेड मारना तो मेरी खासियत है। अच्छा, ऐसा है क्या? शाओलिन आयरन हेड कुंग-फू। चीन का ये गोल बिल्कुल सही है। बधाई हो लिन फैंग, उन्होंने एक बार फिर गोल कर दिया है। ये गोल सोने जैसा कीमती है क्योंकि इसने चीन की टीम को बढ़त दिला दी है। लिन फैंग को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने एक बार फिर शानदार गोल दागा है। ये वाकई में एक ऐतिहासिक गोल है जिसने चीन की टीम को मैच में आगे कर दिया है। अब स्कोर 12 के मुकाबले 13 हो चुका है और चीन की टीम एक गोल की बढ़त से आगे चल रही है। आखिरकार हमने बढ़त बना ही ली। आखिर ये सब क्या बकवास चल रही है? वो लड़का अभी तक जिंदा कैसे है? अब आपको और क्या चाहिए मिस्टर प्रेसिडेंट? क्या तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है? रुकिए, आपको और क्या चाहिए मिस्टर प्रेसिडेंट? क्या चीनी टीम में हमारा कोई गद्दार नहीं है? उसने हमसे काफी पैसे लिए हैं। अब वक्त आ गया है कि वो अपना कर्ज चुकाए। गोल बिल्कुल सही है। बधाई हो लिन फैंग, उन्होंने चीन के लिए एक और गोल कर दिया है। गोल को स्वीकार कर लिया गया है। लिन फैंग को एक बार फिर बधाई, उन्होंने चीन की टीम के लिए एक और गोल दाग दिया है। इस मैच में ये उनका 15वां गोल है। चीन की टीम अब 15-12 की बढ़त के साथ आगे है। अब मैच में सिर्फ आखिरी के 15 मिनट बचे हैं। अगर इंग्लैंड की टीम कोई बड़ा उलटफेर नहीं कर पाती तो चीन की जीत पक्की है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन की नेशनल फॉर्चून वैल्यू अभी 100 है, जबकि इंग्लैंड की वैल्यू 200 है। अगर चीन ये मैच जीत जाता है तो उन्हें इंग्लैंड की पूरी फॉर्चून वैल्यू मिल जाएगी, यानी पूरे 200 पॉइंट्स, यानी कुल 300 पॉइंट्स, पूरे 300 पॉइंट्स। चीन जिंदाबाद। लिन फैंग, तुमने कमाल कर दिया लिन फैंग। अब तुम्हारा जलवा दिखाने का वक्त आ गया है। मैं तो बस एक फॉरवर्ड खिलाड़ी हूं और मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं? बस यही कि मैं कोई गोल न करूं। मैं तो बस एक फॉरवर्ड खिलाड़ी हूं और मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं? बस यही कि मैं कोई गोल न करूं। जैसे ही मौका मिले लिन फैंग के करीब जाना और फिर उस गोली को पीस देना। बस तुम्हारा काम खत्म। प्रेसिडेंट पुचुआन बाकी के पैसे वक्त पर तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। वक्त बहुत कम है, मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट दे रहा हूं। खेल फिर से शुरू होता है। लिन फैंग, ये वही है। इस बार भी ये पूरे मैच में गायब ही रहा। लगता है पिछले मैच की तरह इसने फिर से इंग्लैंड की टीम से पैसे खाए हैं। कोई काम है? लिन फैंग, मुझे मानना पड़ेगा, तुम सच में एक काबिल साथी हो और एक सम्मानजनक विरोधी भी। चलो हाथ मिलाते हैं और पुरानी बातें भूलकर एक हो जाते हैं। क्या तुम्हारी इतनी औकात है? न तो तुम मेरे साथी बनने के लायक हो और न ही विरोधी। मुझसे हाथ मिलाने की तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। कम से कम मैं अपने देश को तो नहीं बेचता। अगर ऐसी बात है तो लिन फैंग, अब मुझे दोष मत देना। अगर ऐसी बात है तो लिन फैंग, अब मुझे दोष मत देना। ये क्या हो रहा है? लिन फैंग, तुमने ही मुझे इसके लिए मजबूर किया है। अब तुम ड्रैगन कंट्री के फुटबॉल के गुनहगार बनने वाले हो। आखिर बात क्या है? लिन फैंग अभी तक गोल पोस्ट पर वापस क्यों नहीं गया? कोच, लिन फैंग की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ उसे?
लिन फैंग, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लिन फैंग। अगर नहीं झेला जा रहा तो बाहर जाकर आराम करो, हम सब संभाल लेंगे। नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे हर हाल में मैदान पर टिके रहना होगा। लानत है, शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, यहां तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मिस्टर प्रेसिडेंट, हमारे आदमी ने उसे जहर देने में कामयाबी हासिल कर ली है। लिन फैंग अब पूरी तरह से पस्त हो चुका है। एक मामूली सी चीनी टीम मुझसे मुकाबला करने चली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो, हम वक्त से पहले ही अपनी जीत का ऐलान कर सकते हैं। जी प्रेसिडेंट। क्या ये उसी का काम है? उसने, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? लिन फैंग की ये हालत कोई इत्तेफाक नहीं लगती। साफ है कि किसी ने उसके साथ कोई साजिश की है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, फौरन पता लगाओ कि इसके पीछे किसका हाथ है। मैदान पर लिन फैंग आखिरी बार जिससे मिला था वो ड्रैगन कंट्री का फॉरवर्ड जियांग तियान्यू था, तो क्या एक मिनट रुको, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ये क्या बकवास है? इस वक्त मुझे ये सब क्यों देखना पड़ रहा है? अरे रुको, जहर तो उसके शरीर से बाहर निकल रहा है। माफ करना, मैंने आप सबको परेशान कर दिया। अगर तुम ठीक हो तो हमें तसल्ली मिल गई। अभी हम 3 गोल से आगे चल रहे हैं। चलो इस मैच को खत्म करते हैं। ये कैसे हो सकता है? उसे तो जहर दिया गया था, उसे तो अब तक कोमा में होना चाहिए था। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। इसके लिए तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। लिन फैंग, तुम ठीक तो हो ना? ये फिर से तुम्हारे मुंह से खून क्यों बह रहा है? अरे ये तो बस थोड़ी सी सर्दी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे फिर से खून बहने लगा। ये तो बस नाक से थोड़ा सा पानी बह रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो टीम की लेडी डॉक्टर है, मुझे 1 मिनट के अंदर इसकी सारी जानकारी चाहिए। क्या महारानी साहिबा, क्या उन्हें जलन हो रही है? आखिर हुआ क्या है? उसे अफरा जहर दिया गया था, वो फिर से खड़ा कैसे हो गया? चीन की टीम के उस भ्रष्ट अधिकारी ने सब गड़बड़ कर दिया। ये भला कैसे मुमकिन है? वो इतनी जल्दी ठीक कैसे हो सकता है? क्या इंग्लैंड की टीम ने मुझे जो जहर दिया था वो नकली था? खेल दोबारा शुरू होता है। एक अच्छी खबर है, अचानक मैदान पर गिरने के बाद लिन फैंग एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। क्या शानदार तरीके से उसने दिशा बदली, उसने सभी डिफेंडर्स को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इंग्लैंड की टीम के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जरा देखिए, लिन फैंग गेंद लेकर आगे बढ़ रहा है और इंग्लैंड के पेनल्टी एरिया में घुस चुका है। उसने शॉट लिया और ये गोल। लिन फैंग ने एक और गोल दाग दिया है और लोंगुआंग टीम के लिए ये 17वां गोल है। पेनल्टी एरिया से सीधा शॉट और ये गोल। लिन फैंग ने एक और गोल कर दिया है। लोंगुआंग टीम के लिए ये 17वां गोल है। अब स्कोर 13 और 17 का हो चुका है। लोंगुआंग टीम 4 गोल की बढ़त के साथ काफी आगे निकल चुकी है। इस गोल ने लगभग मैच का नतीजा तय कर दिया है। इंग्लैंड के खिलाड़ी पूरी तरह से हताश नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने हार मान ली है। लेकिन मैच में अभी भी लगभग 10 मिनट का समय बचा हुआ है। अब इंग्लैंड की टीम कैसे सामना करेगी? मैदान पर कहर ढा रहे इस लिन फैंग का क्या ये मुकाबला एक तरफा तबाही में बदल जाएगा? इस वार को तुम कभी पार नहीं कर पाओगे।
गोल को मंजूरी मिल गई है। गोल, एक और शानदार गोल। एक बार फिर उसने अपने हेडर से सबको खामोश कर दिया। लिन फैंग को बहुत बहुत बधाई, उसने लोंगुआंग टीम के लिए एक और गोल कर दिया है। लिन फैंग को बधाई, उसने लोंगुआंग टीम को एक और बढ़त दिला दी है। क्या तुम सीखना चाहते हो कि गोल कैसे करते हैं? आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूं। गोल बिल्कुल सही है और इसी के साथ मैच खत्म। लिन फैंग को बधाई, उसने एक बार फिर गोल दाग दिया है। मैच समाप्त हो चुका है और आखिरी स्कोर रहा इंग्लैंड 13 और लोंगुआंग टीम 22। लोंगुआंग टीम को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने इस मुकाबले में शानदार जीत हासिल की है और शान से टॉप 16 में अपनी जगह बना ली है। तुम आखिर किस मिट्टी के बने हो? कोई राक्षस हो क्या? बिल्कुल पागल हो तुम। तुम इंग्लैंड वालों ने खेल भावना को ताक पर रख दिया, बैन की गई दवाइयों का इस्तेमाल किया, रेफरी को भी खरीद लिया और यहाँ तक कि हमारी टीम के अंदर अपने जासूस तक बिठा दिए। अगर घटियापन की बात करें तो तुमसे बड़ा गिरा हुआ कोई नहीं हो सकता। हाँ, ये सच है, ये तो बस एक छोटा सा फुटबॉल खेलने वाला देश है। इन्हें हराकर घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें हराना तो बस शुरुआत थी। तुम सब जानते हो कि हमारा असली मकसद वर्ल्ड कप जीतना है और हमें कोई नहीं रोक सकता। सर, मैदान से एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर आई है। मैदान से मैच खत्म हो चुका है और चीनी टीम मैच जीत गई है। ये नामुमकिन है। ये जरूर कोई झूठी खबर होगी। ये जरूर चीन की कोई साजिश है। हमारी नेशनल टीम कभी नहीं हार सकती। ये सब झूठी खबरें हैं, ये सब बकवास है। सर, आपने अभी तक पूरा मैच नहीं देखा है। मैच खत्म हो चुका है और हम हार गए हैं। सर, इस पर आपका क्या कहना है? हमारी नेशनल टीम पूरे 200 पॉइंट से हार गई। ये तो देश की किस्मत का सवाल था। हाँ, बिल्कुल सही। सर, हम सच में हार चुके हैं। नहीं, ये पूरी तरह से असंभव है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। नेशनल डेस्टिनी वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में ब्रिटेन की टीम 13 के मुकाबले 22 के स्कोर से ड्रैगन देश की टीम से हार गई है और उनके हिस्से की सारी राष्ट्रीय किस्मत छीन ली गई है। अब ब्रिटेन पर एक अभूतपूर्व तबाही आने वाली है। ब्रिटेन की टीम 13 के मुकाबले 22 के स्कोर से ड्रैगन देश की टीम से हार गई है और उनके हिस्से की सारी राष्ट्रीय किस्मत छीन ली गई है। अब ब्रिटेन पर एक अभूतपूर्व तबाही आने वाली है। ब्रिटेन के सभी नागरिकों से अपील है कि वे खुद को इस तबाही के लिए तैयार कर लें। ये सिर्फ मेरी अकेले की मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि हम सब ने मिलकर इसके लिए कोशिश की थी। चाहे लिन फेई ही क्यों ना हो जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तुम लोग कभी भी इस चैंपियन फुटबॉल टीम को नहीं हरा पाओगे। ड्रैगन देश की टीम को रोकने के लिए तुम लोगों ने सारी हदें पार कर दी। चाहे लिन फेई ही क्यों ना हो जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तुम लोग कभी भी इस चैंपियन फुटबॉल टीम को नहीं हरा पाओगे। आखिरकार चैंपियन ड्रैगन देश की टीम को रोकने के लिए तुम लोगों ने सारी हदें पार कर दी। हम जीत गए। हमारा ड्रैगन देश अब टॉप 16 में पहुंच चुका है। समुद्र के उस पार ब्रिटेन में ठीक 10 मिनट पहले 12 तीव्रता का एक भयंकर भूकंप आया है। इस भूकंप की वजह से एक विशाल सुनामी उठी है जिसने तटीय इलाकों के कई शहरों को पूरी तरह डुबो दिया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस भूकंप और सुनामी ने लाखों लोगों की जान ले ली है और करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। ये उनके कर्मों का ही फल है। इस मैच को ही देख लीजिए। उन्होंने रेफरी को रिश्वत दी और प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल किया ताकि खिलाड़ियों की ताकत बढ़ाई जा सके। उन्होंने हर घटिया हथकंडा अपनाया। अगर हमारी टीम में लिन फैंग न होते तो आज इस भयानक तबाही का सामना शायद हमें ही करना पड़ता। लिन फैंग, महारानी साहिबा, क्या बात है।
रिसर्च इंस्टीट्यूट से खबर आई है कि एकेडमिशियन लिन का न्यूक्लियर फ्यूजन इक्वेशन सुलझ गया है। क्या तुम्हारा मतलब कि एकेडमिशियन लिन का मल्टी चेन न्यूक्लियर फ्यूजन इक्वेशन सुलझ गया है? रिसर्च इंस्टीट्यूट से खबर आई है कि एकेडमिशियन लिन का न्यूक्लियर फ्यूजन इक्वेशन सुलझ गया है। क्या तो तुम्हारा मतलब है कि एकेडमिशियन लिन का मल्टी चेन न्यूक्लियर फ्यूजन इक्वेशन हल हो गया है? क्या ये सच है? यह वही इक्वेशन है जिसने पिछले 30 सालों से पूरी दुनिया को परेशान कर रखा था और आखिरकार इसे सुलझा लिया गया। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल, ये 100% सच है। एकेडमिशियन लिन का कहना है कि इसका पूरा श्रेय ड्रैगन किंगडम की टीम को जाता है। उन्होंने ब्रिटेन की टीम को हराकर उनके 200 नेशनल डेस्टिनी पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं, जिससे अब ड्रैगन किंगडम की किस्मत के पॉइंट्स बढ़कर 300 हो गए हैं। और सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूजन ही नहीं, अब ड्रैगन किंगडम में एक के बाद एक कई चमत्कार होने वाले हैं। महारानी साहिबा, तियानलोंग पहाड़ पर एक बहुत बड़ी सोने की खदान मिली है। अनुमान है कि वहाँ लगभग 30 लाख टन सोना मौजूद है। एक और रिपोर्ट है महारानी साहिबा, विदेश मंत्रालय को अभी अभी कई देशों से कॉल्स आए हैं। वे सभी देश ड्रैगन किंगडम के साथ लंबे समय के लिए अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। मिस्टर लिन फैंग, आपने न सिर्फ ड्रैगन किंगडम की टीम का नेतृत्व किया और उस ताकतवर ब्रिटिश टीम को हराया, बल्कि कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए। इस ऐतिहासिक जीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यार, फिर से ये परेशान करने वाले रिपोर्टर्स आ गए। हर मैच के बाद ये लोग पीछा ही नहीं छोड़ते। मिस्टर लिन फैंग, क्या आपने परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली किसी प्रतिबंधित दवा का इस्तेमाल किया था? क्योंकि मैदान पर आपका प्रदर्शन वाकई हैरान करने वाला था। क्या ऐसा नहीं है? अगर यह साबित हो गया कि आपने ड्रग्स लिए थे, तो ड्रैगन किंगडम की इस जीत को रद्द कर दिया जाएगा और आपकी जीत छीन ली जाएगी। साथ ही फीफा आप पर लाइफ टाइम बैन भी लगा सकता है। अगर आपने सच में प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल किया है, तो ड्रैगन किंगडम की इस जीत को रद्द कर दिया जाएगा और आपकी जीत छीन ली जाएगी। साथ ही फीफा आप पर लाइफ टाइम बैन भी लगा सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपने सच में ड्रग्स लिए थे? सच सच बताइए। तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो? लिन फैंग ने ऐसी किसी भी प्रतिबंधित दवा का इस्तेमाल नहीं किया है। तुम लोग बस उन पर झूठे आरोप लगा रहे हो। मैंने कोई प्रतिबंधित दवा ली है या नहीं, इसका फैसला फीफा की यूरिन टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद हो जाएगा। उस वक्त तुम सबको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगले मैच से पहले हम किसी भी इंटरव्यू का जवाब नहीं देंगे। अगर तुम्हें कोई शक है तो जाकर सीधे फीफा से ही पूछ लो। सुनने में आया है कि अगले मैच में ड्रैगन किंगडम का मुकाबला दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल स्टार्स से होने वाला है, जिन्हें अल्टीमेट फुटबॉल किंग्स कहा जा रहा है। क्या ये खबर सच है? ऐसी खतरनाक टीम के सामने आपको क्या लगता है ड्रैगन किंगडम के जीतने की कितनी उम्मीद है? तुमने क्या कहा? एक सुपर टीम? जी हाँ महारानी साहिबा, हमारे ड्रैगन किंगडम को रोकने के लिए, ताकि हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी न जीत सकें और दुनिया के सबसे बड़े समझौते पर कब्जा न कर लें, दुनिया भर के सभी बड़े फुटबॉल स्टार्स ने सिर्फ एक दिन के अंदर अपनी नागरिकता बदल ली है और वे सब मिलकर ब्रिटिश टीम में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपना नाम क्या रखा है? ड्रैगन स्लेयर अलायंस। ड्रैगन स्लेयर अलायंस, ये तो सरासर नाइंसाफी है। वे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? सब मिलकर हमें हराने की साजिश रच रहे हैं। ड्रैगन स्लेयर अलायंस, मुझे तो लगता है कि उन्हें अवेंजर्स अलायंस कहना ज्यादा सही होगा। ड्रैगन स्लेयर अलायंस, मुझे तो लगता है कि उन्हें अवेंजर्स अलायंस कहना ज्यादा सही होगा। अवेंजर्स अलायंस, ये नाम तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? बस ऐसे ही अचानक मेरे दिमाग में आ गया। वैसे मैदान पर तुम पर जो जानलेवा हमला हुआ था, महारानी ने उसकी पूरी जांच करवा ली है। स्टेडियम की छत से जिसने तुम पर गोली चलाई थी, उसका नाम वाल्ड है। वो ब्रिटेन का एक बहुत ही खतरनाक और मशहूर शूटर है। अगर हमारा शक सही है तो इस हमले के पीछे पक्का उन ब्रिटिश लोगों का ही हाथ है। लिन फैंग, महारानी का मतलब है कि वो अपने पसंदीदा मर्द को थोड़ी सी भी तकलीफ में नहीं देख सकती, इसलिए महारानी का वो पसंदीदा मर्द, महारानी का कहना है कि वो तुम्हारे लिए बदला लेने के लिए अपने लोग भेजना चाहती हैं। लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगता। नेशनल डेस्टिनी वर्ल्ड कप के दौरान हमें किसी भी फालतू के झमेले से बचना चाहिए। सबसे जरूरी तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है। तुम्हें क्या लगता है? बदले की बात तो छोड़ो, पहले शाओ जिया का ख्याल रखो। उसने मेरे लिए गोली खाई है। तुम फिक्र मत करो, हमने शाओ जिया के लिए सबसे बेहतरीन मेडिकल टीम का इंतजाम कर दिया है। यकीन मानो, अगले मैच तक वो बिल्कुल ठीक होकर मैदान पर लौट आएगा। इसके अलावा तुम बेफिक्र रहो, हमने शाओ जिया के लिए सबसे बेहतरीन मेडिकल टीम का इंतजाम कर दिया है। यकीन मानो, अगले मैच तक वो बिल्कुल ठीक होकर मैदान पर लौट आएगा। इसके अलावा क्या कोई और बात है? अगर नहीं तो मैं अब आराम करना चाहता हूं। दरअसल बात यह है कि महारानी आपसे अकेले में मिलना चाहती हैं, बस। तो क्या हुआ? क्या लिन फैंग मान गया? लिन फैंग ने उसने फोन काट दिया।
आज जब तुम काम पर आए तो तुम्हारा कौन सा पैर पहले अंदर आया था? महाराज, मेरे बाएं पैर में थोड़ी तकलीफ है, इसलिए हमेशा दायां पैर ही पहले अंदर आता है। गलत जवाब। सजा के तौर पर तुम्हें मैदान के 100 चक्कर लगाने होंगे। लिन फैंग, जल्दी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घुमाने ले चलती हूँ। तुम कौन हो? महारानी, ये तो महारानी साहिबा हैं। जल्दी इधर आओ और देखो, ये सच में महारानी साहिबा हैं। महारानी साहिबा, आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? एक पुल पर। पुल? लेकिन आगे तो कोई पुल नहीं है। कौन सा पुल? बेशक, यमलोक का पुल। अजीब बात है, मुझे अचानक ऐसा सपना क्यों आया? वो महारानी सच में बहुत खौफनाक है। मुझे आगे से उससे दूरी बनाकर रखनी होगी। लानत है, मेरी आंख अचानक क्यों खुल गई? मैं तो उसे अपने साथ नर्क ले जाने वाली थी। महारानी साहिबा, अब काम पर चलने का वक्त हो गया है। मुझे काम पर नहीं जाना, मुझे काम नहीं करना है, मुझे अपने प्यार से मिलना है, मुझे डेट पर जाना है। लिन फैंग, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। शाओ जिया को जो गोली लगी थी उसमें जहर था। इस वक्त शाओ जिया की हालत बेहद नाजुक है। लिन फैंग, लिन फैंग, लिन फैंग, बहुत बुरा हुआ है। शाओ जिया को लगी गोली में जहर था, उसकी जान खतरे में है। लिन फैंग, लिन फैंग, नीच और काया कहीं के, हमला करना ही काफी नहीं था क्या, जो गोली पर जहर भी लगा दिया? डॉक्टरों का क्या कहना है? शाओ जिया के शरीर में फैला जहर बहुत ही दुर्लभ है। पहले ये पता लगाना होगा कि ये कौन सा जहर है, तभी उसका इलाज मुमकिन हो पाएगा। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कप्तान, लिन फैंग, तुम कहाँ जा रहे हो? शाओ जिया ने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगाई है, मैं उसका ये बलिदान बेकार नहीं जाने दे सकता। लिन फैंग, गुस्से में कोई गलत कदम मत उठाओ। तुम हमारी ड्रैगन टीम की जान हो। इस वक्त तुम्हारा सुरक्षित रहना सबसे जरूरी है। शियाओ या बिल्कुल सही कह रही है। सुना है कि हमारी ड्रैगन किंगडम टीम को रोकने के लिए दुनिया भर के सारे फुटबॉल सुपरस्टार्स ने एक ही दिन में अपनी टीमें बदल ली और वे रिबुलुओ टीम में शामिल हो गए हैं। यहाँ तक कि मेई डोंग और शी लुओ भी खुद मैदान में उतर आए हैं। सुना है कि हमारी ड्रैगन किंगडम टीम को रोकने के लिए दुनिया भर के सारे फुटबॉल सुपरस्टार्स ने एक ही दिन में अपनी टीमें बदल ली और वे रिबुलुओ टीम में शामिल हो गए हैं। यहाँ तक कि मेई डोंग और शी लुओ भी खुद मैदान में उतर आए हैं। अगर तुम नहीं होते तो हमारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं होती। लिन फैंग, भले ही मैं एक डिफेंडर हूं, लेकिन मेरे पैरों की ताकत कमाल की है। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं इतनी पास से शॉट मारूं? बेझिझक शॉट मारो। अगर तुम गोल कर पाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। लिन फैंग, ज्यादा हवा में मत उड़ो, मेरी इस किक को हल्के में मत लेना। लिन फैंग, जल्दी से रास्ते से हटो, तुम इस बॉल को नहीं रोक पाओगे। ये भला कैसे मुमकिन है? कमाल है। बुरा नहीं था, लेकिन बस थोड़ी सी कसर रह गई। लिन फैंग ने इतनी खतरनाक बॉल को भी रोक लिया। शायद मेई डोंग और शी लुओ भी आते तो यही होता, लेकिन हद से ज्यादा आत्मविश्वास भी ठीक नहीं है। आज मुझे इसका घमंड तोड़ना ही होगा ताकि यह मैच को लेकर थोड़ा गंभीर हो सके। शायद मेई डोंग और शी लुओ भी आते तो यही होता, लेकिन हद से ज्यादा आत्मविश्वास भी ठीक नहीं है। आज मुझे इसका घमंड तोड़ना ही होगा ताकि यह मैच को लेकर थोड़ा गंभीर हो सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिन फैंग, तुम सच में कमाल हो। पिछला शॉट बिल्कुल सीधा था। अगर मैं थोड़ा सा एंगल बदल दूं तो तुम इसे पक्का नहीं रोक पाओगे। मुझे कम मत समझो, आज मैं तुम्हारा ये गुरूर तोड़कर रहूंगा। मुझे यकीन नहीं होता। एक बार फिर। इस बार तो गोल पक्का है। मुझे अंदाजा नहीं था कि वाइस कैप्टन झांग झी का शॉट इतना दमदार होगा।
पिछले मैच में ब्रिटिश टीम के खिलाफ आखिरी मिनट में मैंने अपनी वज्र हथेली की शक्ति को जगाया था, लेकिन उस समय हम पहले ही बड़े अंतर से आगे थे और समय भी बहुत कम बचा था, इसलिए मुझे इसे इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। अब ऐसा लगता है कि इसकी ताकत वज्र पैर से भी कहीं ज्यादा है। इस समय हमारे ड्रैगन किंगडम की किस्मत चमक रही है। न केवल हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, बल्कि धूप भी खिली खिली सी लग रही है। चाहे मेई डोंग हो या शी लुओ, शायद उनके साथ भी यही होता, लेकिन हद से ज्यादा आत्मविश्वास भी ठीक नहीं है। आज मुझे इसका घमंड तोड़ना ही होगा ताकि यह मैच को लेकर थोड़ा गंभीर हो सके। इसका श्रेय हमारी नेशनल टीम को जाता है। उन्होंने ही लगातार साकुरा देश और ब्रिटेन को हराया है और मुश्किलों का सामना करते हुए टॉप 16 में जगह बनाई है। इसी वजह से हम इतनी अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं। ये जिंदगी सच में बहुत खूबसूरत है। चलो मिलकर अपनी ड्रैगन किंगडम टीम का हौसला बढ़ाते हैं। बड़ी खबर, दुनिया भर के फुटबॉल सुपरस्टार्स लिन फैंग के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। ड्रैगन किंगडम का सफर शायद टॉप 16 में ही खत्म हो जाएगा। बड़ी खबर, दुनिया भर के फुटबॉल सुपरस्टार्स लिन फैंग के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। ड्रैगन किंगडम का सफर शायद टॉप 16 में ही खत्म हो जाएगा। यह आदमी क्या बकवास कर रहा है? क्या नेशनल फॉर्चून वर्ल्ड कप का हर मैच अलग अलग नहीं खेला जाता? दुनिया के सारे सुपरस्टार्स एक ही टीम में कैसे हो सकते हैं? क्या आप तीनों को अखबार चाहिए? ये बहुत बड़ी खबर है। लानत है, ये तो सच में सच है। हमें हराने के लिए उन्होंने सच में एक सुपर टीम बना ली है। अब हमारा क्या होगा? लिन फैंग चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो अकेले ऐसी टीम को नहीं हरा सकता जो दुनिया भर के फुटबॉल सुपरस्टार्स से मिलकर बनी हो। सब खत्म हो गया। हमारी खुशहाल जिंदगी अब छिनने वाली है। 3 दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब टॉप 16 का यह महामुकाबला होने जा रहा है। भले ही यह सिर्फ टॉप 16 का मैच है, लेकिन आमने सामने है हाल ही में बुलंदियों को छूने वाली ड्रैगन किंगडम टीम और फुटबॉल की पुरानी बादशाह रिबुलुओ टीम। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज की इस रिबुलुओ टीम में दुनिया भर के फुटबॉल पर राज करने वाले खिलाड़ी शामिल हैं। पिछले 10 सालों से राज करने वाले 2 महान खिलाड़ी मेडो और शिनशिंग। और ड्रैगन देश की टीम में लिन फैंग भी हैं, जिन्हें दुनिया का नया फुटबॉल किंग माना जाता है। लिन फैंग, सच कहें तो कोई उम्मीद नहीं बची है। हमारी ड्रैगन देश की फुटबॉल अभी बस शुरुआत ही कर रही है। चाहे खिलाड़ियों की व्यक्तिगत ताकत हो या फिर हमारी रणनीति, हम किसी भी तरह उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अब सब कुछ सिर्फ तुम्हारे भरोसे है। मैंने नहीं सोचा था कि इस दुनिया की महाशक्तियां इतनी बेशर्म हो जाएंगी। उन्होंने सच में एक सुपर टीम बना ली है। आप फिक्र मत कीजिए, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। इस मुश्किल मुकाबले में तुम ही टीम के कप्तान बनोगे और पूरे मैदान पर हमले और बचाव की कमान संभालोगे। सीटी बज चुकी है और मुकाबला आखिरकार शुरू होने वाला है। दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान पर उतर रहे हैं। इस मुकाबले को फाइनल से पहले का फाइनल माना जा रहा है। सदियों की इस महाजंग ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो चलिए हम सब मिलकर गवाह बनते हैं फुटबॉल इतिहास के इस सबसे शानदार मुकाबले के। तो चलिए हम सब मिलकर गवाह बनते हैं फुटबॉल इतिहास के इस सबसे शानदार मुकाबले के। तो क्या यही इस दुनिया का शीरो है? मानना पड़ेगा, ये दिखने में बिल्कुल वैसा ही है। क्या कोई बात है? कौन हारेगा और कौन जीतेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। सीटी बजती है और खेल आखिरकार शुरू हो जाता है। वो रोमांचक पल अब आ चुका है। क्या ये पिछली बार की ब्रिटिश टीम के खिलाड़ी नहीं हैं? ये इस टीम में क्या कर रहे हैं? हमारे ड्रैगन देश को दुनिया के शिखर पर पहुंचने से रोकने के लिए इन सबने आपस में हाथ मिला लिया है। महाराज, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तीनों खिलाड़ी लिन फैंग के हाथों पहले ही हार चुके हैं। असली खतरा तो उनके लेफ्ट विंगर शीरो और राइट विंगर मेई डोंग से है। ये दोनों इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं और हमारी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा भी। शीरो और मेईडोंग, ये दोनों सच में बहुत खतरनाक हैं। खेल शुरू हो चुका है। लिन फैंग, पहला गोल दाग दो। समझ गया। ये तो बेहद रोमांचक है। लिन फैंग ने शुरुआत में ही एक ऐसा जोरदार शॉट मारा जो पूरे मैदान को चीरता हुआ निकल गया। गेंद हवा को चीरती हुई एक भयानक रफ्तार के साथ विरोधी टीम के गोल की तरफ बढ़ी। गेंद काफी ऊंचाई पर थी और उसकी रफ्तार भी बहुत तेज थी। मिडफील्डर्स के लिए इसे रोकना नामुमकिन था। क्या विरोधी टीम का गोलकीपर इस शॉट को रोक पाएगा?
क्या? ये कैसे हो सकता है? ये गेंद जमीन से करीब 10 मीटर ऊपर थी, फिर भी उसने इसे रोक लिया। इन विरोधियों ने इस बार कौन सी दवा खा रखी है? ये न सिर्फ पहले से ज्यादा ऊंचा कूद रहे हैं, बल्कि इनके शॉट की ताकत भी बहुत बढ़ गई है। आखिर इन्होंने कौन सी नई तकनीक का इस्तेमाल किया है? इनके शॉट की ताकत वाकई हैरान करने वाली है। आखिर इन्होंने कौन सी नई तकनीक का इस्तेमाल किया है? तो क्या हुआ अगर तुम सबसे महान खिलाड़ी हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा संभल कर रहना। उन्होंने किसी नई दवा का इस्तेमाल किया है, इसलिए इस बार उन्हें हराना और भी मुश्किल होगा। बेहतरीन बचाव था, लेकिन अगली बार तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। बेहतरीन बचाव था, लेकिन अगली बार तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। धत तेरे की, शीरो और मेईडोंग दोनों ही बहुत ही तकनीकी खिलाड़ी हैं। उनका खेल वाकई लाजवाब है। दवा खाकर खेलने वाले उन जंगली खिलाड़ियों के मुकाबले इनसे निपटना कहीं ज्यादा मुश्किल है। बाल बाल बचे। खतरा अभी टला नहीं है, वो शॉट मारने वाला है। क्या यह वही मशहूर कव शॉट है? गेंद हवा में एक घूमती हुई तलवार की तरह लिन फैंग के गोल पोस्ट की तरफ बढ़ रही है। ये शॉट वाकई कमाल का कव शॉट था। पकड़ लिया तुम्हें। एक बार फिर लिन फैंग ने इस शानदार शॉट को रोक लिया है। आखिरकार वो दुनिया के नंबर 1 गोलकीपर जो हैं, लिन फैंग ने एक बार फिर अपनी जान की बाजी लगाकर कमाल का बचाव किया है और अपनी टीम के गोल पोस्ट को सुरक्षित रखा है। लिन फैंग, लगे रहो, तुम सबसे बेहतरीन हो। मैच शुरू हुए अभी कुछ ही मिनट हुए हैं और लिन फैंग को एक के बाद एक इतनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बार तो शायद लिन फैंग भी इसे नहीं रोक पाएंगे, लेकिन रुको, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। ये तो सीरो है। गोल को सही करार दिया गया है और ये गोल, गेंद सीधे जाल में जा घुसी। गोल करने वाला कोई और नहीं, बल्कि इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाने वाले सीरो हैं। हे भगवान, ये वाकई में कमाल का था। अब इस पर क्या ही कहा जाए। गोल पोस्ट के सामने सीरो का प्रदर्शन हमेशा से ही दुनिया में सबसे बेहतरीन रहा है और सिर्फ वही इस तरह के मुश्किल मौके का फायदा उठा सकते थे। क्या लाजवाब शॉट था। शुक्रिया, तुम्हारा वो कलर शॉट भी कमाल का था। आखिरकार हमने इस बंदे के खिलाफ गोल कर ही दिया। ये लोग वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। सपने देखना बंद करो। लिन फैंग, तुमने तो कहा था ना कि तुम्हारे रहते कोई गोल नहीं कर पाएगा। ये लोग वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। सपने देखना बंद करो। लिन फैंग, तुमने तो कहा था ना कि तुम्हारे रहते कोई गोल नहीं हो सकता। लिन फैंग, कमीना सीरो, कितना घमंडी इंसान है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें ही फुटबॉल खेलना आता है? अभी तो सिर्फ एक ही गोल किया है तुमने। हमारा लिन फैंग तो इससे कहीं ज्यादा गोल कर सकता है। माफ कीजिएगा रेफरी, मैं इस गोल की जांच चाहता हूं। ये ऑफसाइड था। लिन फैंग ने रेफरी के फैसले को चुनौती दी है। अब वीआर की मदद ली जा रही है। रेफरी मैदान के किनारे जाकर रिप्ले देख रहे हैं। गोल खारिज कर दिया गया है। अब ये गोल किक होगी। क्या चुनौती सफल रही? गोल को अमान्य घोषित कर दिया गया है। ये वाकई में एक बेहद रोमांचक मोड़ है। वीएआर की जांच के बाद रेफरी ने गोल को खारिज कर दिया है। स्कोर अभी भी 0-0 पर बना हुआ है, चाहे कोच हो या खिलाड़ी। सामने वाली टीम के सभी लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से हैं। क्या ड्रैगन टीम का सफर यहीं खत्म हो जाएगा?
दूसरी गेंद पर नजर रखो, उनकी रणनीति रिबाउंड पर गोल करने की है। मेई डोंग और सीरो पर कड़ी नजर रखना। तो तुमने हमारी रणनीति समझ ली, लेकिन सिर्फ इसे समझ लेने से तुम हमें रोक नहीं पाओगे। तो तुमने हमारी रणनीति समझ ली। सीरो और मेई डोंग डी बॉक्स के सबसे खतरनाक खिलाड़ी हैं। तुम्हारा ये स्टार गोलकीपर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, वो जल्द ही गोल कर देंगे। ये बूढ़ा लोमड़ी बहुत चालाक है। इसने मेई डोंग और सीरो जैसे दो महान खिलाड़ियों का बखूबी इस्तेमाल किया है। अब आगे मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। वहाँ एक तीसरा खिलाड़ी भी है, संभल कर। गोल को सही माना गया है और ये गोल हो गया। गेंद सच में गोल पोस्ट के अंदर चली गई। शानदार। चश्मिश, लिन फैंग का अभेद्य किला आखिरकार ढह गया। पहली बार उनके गोल पोस्ट में गेंद घुस गई है और गोल करने वाले खिलाड़ी हैं मेई डोंग। एक बार फिर चश्मिश, लिन फैंग का अभेद्य किला पहली बार भेद दिया गया है। और गोल करने वाले खिलाड़ी हैं मेई डोंग। बहुत बढ़िया। चलो एक और गोल करते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि खुद लिन फैंग भी मेई डोंग और सीरो की इस जोड़ी को नहीं रोक पाएंगे। ये तो हद हो गई। लिन फैंग, लिन फैंग, हिम्मत मत हारो। इस शॉट को तो खुद भगवान भी आ जाते तो भी नहीं रोक पाते। लिन फैंग, तुमने अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कोई बात नहीं, बस आगे बढ़ते रहो, हम स्कोर बराबर कर लेंगे। अगर ऐसी बात है तो अब मुझे भी अपनी असली ताकत छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। किक ऑफ के बाद गेंद सीधे मुझे वापस पास कर देना। खेल फिर से शुरू होता है और गेंद एक बार फिर लिन फैंग के पास आ जाती है। लिन फैंग अपने पैरों में गेंद दबाए कुछ सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। इस नाजुक मोड़ पर फुटबॉल का ये शहंशाह आखिर क्या सोच रहा है? ये तो बेहद हैरान करने वाला है। ऐसा लगता है कि लिन फैंग एक बार फिर अकेले ही पूरी विरोधी टीम को चीरते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों से सजी सनराइज टीम के सामने क्या वो इस बार भी पूरे मैदान को पार कर पाएंगे? ये दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी सिर्फ हमला करने में माहिर हैं। जहां तक डिफेंस का सवाल है वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर ऐसा है तो फिर आमने सामने का मुकाबला ही सही। ये दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी सिर्फ हमला करने में माहिर हैं। जहां तक डिफेंस का सवाल है वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर ऐसा है तो फिर आमने सामने का मुकाबला ही सही। लिन फैंग, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। अब आगे बस इसी तरह खेलते रहो। कमाल का खेल है। दुनिया के तीन महान खिलाड़ियों के बीच की यह टक्कर। लिन फैंग गेंद लेकर आगे बढ़ते हुए मेई डोंग और शीलवो दोनों को छक्का देते हैं। अब विरोधी टीम का गोल पोस्ट उनके बिल्कुल करीब है। जवाबी हमला। उसे रोको। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ मेई डोंग ही वो जादुई कव शॉट मार सकता है? वो शॉट लेने जा रहा है। क्या लिन फैंग का ये शॉट विरोधी टीम की पूरी डिफेंस लाइन को चीर पाएगा? ये तो वही जादुई कव शॉट है, बिल्कुल वही जादुई कव शॉट। लिन फैंग को भी यह जादुई शॉट मारना आता है। तुम सिर्फ डिफेंस कर रहे हो, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। उसने तो सबको हैरान कर दिया। एक गोलकीपर होने के बावजूद वो ऐसा जादुई कव शॉट कैसे मार सकता है? ड्रैगन कंट्री, आगे बढ़ो। कभी भी एक गोलकीपर को स्ट्राइकर से कम मत समझना। जादुई कव शॉट मुझे भी मारना आता है। बहुत बढ़िया। लिन फैंग, तुम हमारे देश के असली हीरो हो और एक हीरो कभी हार नहीं मानता। हे चीनी खिलाड़ी, इस वर्ल्ड टूर्नामेंट के बाद क्या तुम प्रोफेशनल लीग में खेलना चाहोगे? हमें तुम्हारे जैसे ही एक साथी खिलाड़ी की जरूरत है। अगर तुम तैयार हो तो बार्सिलोना के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। आप दोनों के इस प्रस्ताव के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ मेरा देश और वर्ल्ड कप है। अब ये दोनों कौन सी नई चाल चलने वाले हैं?
लाजवाब। बेहद शानदार खेल। मेई डोंग और शी लुओ दोनों महान खिलाड़ियों ने अपना क्लासिक 1-2 पासिंग गेम शुरू कर दिया है। शी लुओ गेंद लेकर तेजी से आगे बढ़ चुके हैं और वो ड्रैगन कंट्री के डिफेंस के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। शी लुओ ने हवा में क्रॉस पास दिया है। बीच में खड़े मेई डोंग गेंद को गोल में डालने के लिए सही पोजीशन ले रहे हैं, लेकिन ड्रैगन कंट्री के डिफेंडर्स के सामने मेई डोंग के पास कद का कोई खास फायदा नहीं है। अगर इन दोनों ने अपनी पोजीशन बदल ली होती तो क्या ये और भी बेहतर होता? अरे नहीं, मेई डोंग ने सीधे शॉट मारने का फैसला नहीं किया, लेकिन इस पोजीशन पर गेंद मिलने से ड्रैगन कंट्री के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। मेई डोंग ने सीधे शॉट मारने का फैसला नहीं किया, लेकिन इस पोजीशन पर गेंद मिलना ड्रैगन टीम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। झांग जी, गेंद को रोकने के लिए आगे बढ़ो। अरे नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। आखिर ये हुआ क्या? क्या किसी ने देखा कि वहां क्या हुआ? आखिर किस चीज ने गेंद को गोल पोस्ट में जाने से रोक दिया? क्या ये गोल हुआ या नहीं? अच्छा हुआ मेरे पास ग्रेट वज्रपाम की ताकत थी, वरना ये गेंद सीधे गोल के अंदर चली जाती। रिप्ले देखने के बाद हम देख सकते हैं कि गेंद जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराई हो और अपने आप ही बाहर की तरफ उछल गई। इस नज़ारे को विज्ञान से समझा पाना नामुमकिन है, इसलिए अगर जानना है कि क्या हुआ था तो हमें सीधे लिन फेंग से ही पूछना होगा। विज्ञान, अगर कोई दिक्कत है तो जाकर शाओलिन के ग्रेट वज्रपाम से बात करो। विज्ञान, अगर कोई दिक्कत है तो जाकर शाओलिन के ग्रेट वज्रपाम से बात करो। बाल बाल बचे, शॉट बाहर चला गया। रोनाल्डो, ये कैसा बकवास शॉट था? तुमने इतनी पास से मौका गंवा दिया। ऐसा लग रहा है कि गेंद बहुत ऊपर चली गई है, लेकिन असल में ये एक एलिवेटर शॉट है। लेकिन अब लिन फैंग को सावधान करने का समय नहीं बचा है। लिन फैंग, क्या ये एलिवेटर शॉट है? मैंने ऐसे शॉट्स हजारों बार देखे हैं। क्या लिन फैंग, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया यार। वहां बेवकूफों की तरह खड़े मत रहो, गेंद को पकड़ने के लिए दौड़ो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अपनी ताकत बचाओ। लिन फैंग, तुम्हारा क्या मतलब है? ये एक ऐसा शॉट है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये गेंद आखिर गोल के अंदर कैसे चली गई? गोल को सही माना गया है, भले ही समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ, लेकिन ये गेंद गोल के अंदर जा चुकी है। लिन फैंग को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने ड्रैगन टीम को बढ़त दिलाने वाला शानदार गोल कर दिया है। अब स्कोर हो चुका है 1-2। आखिर ये बकवास गोल कैसे हो गया? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी टीम में इतना शानदार टैलेंट होगा। मैंने उसे कम आंका था। सच कहूं तो मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि लिन फैंग ऐसा शॉट मार पाएगा। अब इस खेल का कोई मतलब नहीं रह गया है। साफ है कि लिन फैंग अब एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है, यहां तक कि वो अकेला ही हम सबको हरा सकता है। मैं ये मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम जीत गए। आपने 20 सालों तक फुटबॉल की दुनिया पर राज किया है, क्या आप इतनी आसानी से हार मान लेंगे? मैं ये मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम जीत गए। आपने 20 सालों तक फुटबॉल की दुनिया पर राज किया है, क्या आप इतनी आसानी से हार मान लेंगे? मैं ये मानना तो नहीं चाहता था। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे मैच जीते हैं, लेकिन मैं जानता हूं, मुझे पूरा यकीन है कि हम ये मैच नहीं जीत सकते। लेकिन हमें इस मैच को पूरा करना ही होगा, दुनिया भर के लाखों फैंस के लिए। ये जिंदगी में एक बार देखने वाला ऐतिहासिक मुकाबला है। आपके खिलाफ मैदान पर उतरना मेरे लिए यानी किनशान के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। तो चलिए मिलकर मजा लेते हैं फुटबॉल के इस सबसे बड़े महामुकाबले का।
अरे तेरी तो, ये लोग तो हार मानने को तैयार ही नहीं हैं, लेकिन इस मैच को तुम लोग पहले ही हार चुके हो। लिन फेंग ने एक बार फिर सीरो के शॉट को रोक दिया है। सीरो ने आज 11 बार गोल करने की कोशिश की और 2 गोल दागे, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन प्रदर्शन है, लेकिन लिन फेंग के सामने भला किसकी चलने वाली है। और अब स्कोर अभी भी 5 और 7 का ही था। सन नेवरसेट्स की टीम में मेई डोंग और शी लुओ दोनों ही स्टार खिलाड़ियों ने 2-2 गोल किए थे। दोनों ने ही अपना जलवा दिखाते हुए 2-2 गोल दागे थे। सन नेवरसेट्स की टीम की तरफ से मेई डोंग और शी लुओ जैसे दिग्गजों ने 2-2 गोल किए थे और दोनों ने ही 2-2 गोल दागकर अपना दम दिखाया था। लेकिन ड्रैगन देश की तरफ से लिन फेंग ने अकेले ही 7 गोल ठोक दिए थे। उसने लगभग अकेले अपने दम पर ही दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों से सजी सन नेवरसेट्स की टीम को धूल चटा दी थी। ऐसा लग रहा था कि फुटबॉल की दुनिया का एक नया बेताज बादशाह जन्म ले चुका है। ये वही है, इसी कमीने की वजह से सब बर्बाद हुआ है। इसने मैच फिक्सिंग की है और हमारी किस्मत को भी दांव पर लगा दिया। इसे सबक सिखाओ। गोल को सही करार दिया जाता है और इसी के साथ मैच खत्म। खेल खत्म हो चुका है, मैच का अंत हो चुका है, खेल अब पूरी तरह खत्म हो चुका है, मैच खत्म हो गया है। ड्रैगन देश की टीम को बहुत बहुत बधाई। 8-5 के शानदार स्कोर के साथ उन्होंने सन नेवरसेट्स की टीम को हरा दिया है और शान से क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भूल जाओ उसे, हमारा उससे अब कोई लेना देना नहीं है। लिन फेंग, ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। हम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं और तुम दुनिया के नए फुटबॉल किंग बन गए हो। तो क्या हुआ, वैसे भी मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। लियू रुयान, तुम यहाँ कैसे आई? तुम जैसे गद्दार इंसान ने मैच फिक्सिंग करने की हिम्मत कैसे की? रुयान, मेरी बात तो सुनो। जियांग तियान्यू, अब बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। साकुरा देश और इंग्लैंड के मुख्य कोचों ने सब कुछ सच सच उगल दिया है। तुम पर मैच फिक्सिंग करने और ड्रैगन देश की किस्मत को नुकसान पहुंचाने का आरोप है, इसलिए तुम्हें आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किया जाता है। रुयान, मुझे बचाओ। लिन फेंग, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। जो बीत गया उसे वहीं छोड़ देना ही बेहतर है। मुझे माफ करना। कोई बात नहीं। लिन फैंग, क्या तुम्हें मैं याद हूं? हाँ, बिल्कुल याद है। आप तो ड्रैगन देश के एक बेहद महत्वपूर्ण मंत्री हैं। लिन फैंग, मैं तुम्हें एक खुशखबरी और एक बुरी खबर देने आया हूं। तुम पहले कौन सी सुनना चाहोगे? जब हम मैच जीत ही चुके हैं तो भला कोई बुरी खबर कैसे हो सकती है? अच्छी खबर यह है कि महारानी तुम्हारे इस शानदार प्रदर्शन से बेहद खुश हैं और वो तुम्हारे साथ अकेले में डिनर करना चाहती हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस खाना ही तो खाना है। वैसे भी मुझे काफी भूख लगी है। और बुरी खबर क्या है? बुरी खबर यह है कि महारानी अब उस उम्र में पहुंच चुकी हैं जहां वो शादी करना चाहती हैं। इसलिए महारानी शायद तुम्हें अपना जीवन साथी चुन सकती हैं।